हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड हाँ बच्चा, ये डिफरेंशिएशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है बच्चा। यहाँ पर आप सभी को मैं मोस्ट ऑफ बच्चे यहाँ पे पहले आपको फॉर्मूलेस बताऊंगा, देन उसके बाद आपको मैं एटलीस्ट मैं 15 प्लस क्वेश्चन बताने वाला बच्चा, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली डिफरेंशिएशन के हाँ इतने तीन तीन कितने बच्चा, तीन क्वेश्चन आते हैं ना। 3 से 6 हम बोल सकते हैं बच्चा, 6 क्वेश्चन कंफर्म आते हैं, मतलब 6 मार्क्स आप बोल सकते हो। 3 क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स कंफर्म आते हैं, राइट? तो बच्चा अभी आप देखो, ये जो चीजें है ना, मतलब अगर डिफरेंशिएशन की हम बात करते हैं, कुछ ट्रिक्स होगा जो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हाँ, कि अगर मैं इस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करता हूँ। आप सभी जस्ट बोर्ड एग्जाम देख के आ रहे हो बच्चा, आपको डिफरेंशिएशन में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि उसका वेटेज बहुत ज्यादा था। तो मैं चाहता हूँ बच्चा, आपने जो चीज अभी पढ़ा है उसको अभी फ्रेश फ्रेश आपके माइंड में होगा बच्चा। उसी चीज को सीटी में आप बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो बच्चा। सीटी के जितने भी क्वेश्चन है बच्चा, बहुत इजी है। कुछ ट्रिक्स बेसिस पे बच्चा हम ट्रिक्स भी देखेंगे, और जो इजीली सॉल्व हो सके बच्चा, हम वो भी ट्राई करेंगे। सो होप करता हूँ बच्चे कि आप सभी बहुत अच्छे से सब एकदम बुक पेन लेके बैठे रहोगे। मैं जैसे जैसे बताऊंगा बच्चा, आपको वैसे कॉपी करना है। थोड़ा गला खराब है बच्चा, इसके वजह मैं लेक्चर नहीं ले पा रहा था। आप सभी ने केमिस्ट्री लेक्चर देखा रहेगा बच्चा, बहुत बेहतरीन लेक्चर चल रहा है। सारे बच्चा फिजिक्स का भी लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। हमारे सारथी बैच में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं, और थोड़ा मेरा मैथ्स का भी स्टार्ट हो चुका है, एक चैप्टर हमारा हो चुका है। एंड केमिस्ट्री तो क्या ही बोलूं बच्चा, केमिस्ट्री का क्या लेक्चर चल रहा है। आप सभी जाओ ईशु सर का, मतलब क्या लेक्चर चल रहा है, बच्चे एकदम खुश हैं उनका लेक्चर देख के। एक लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है, प्लस उनके क्वेश्चंस जो होते हैं पीवाईक्यूज वो भी कंप्लीट हो जा रहे हैं। मतलब क्या लेक्चर में क्या बताओ बच्चा आपको। आप सभी प्लीज जाओ, जाकर लेक्चर देखो, और भी प्यार बढ़ाओ बच्चा उनके प्रति, राइट ना। एंड बच्चा, आपको फिजिक्स भी लेक्चर स्टार्ट हो चुका है हमारे चैनल पे। प्रियांशु सर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चा फिजिक्स से जो तांडव कर रहे हैं ना बच्चा, मजबूत वाला आपको क्वेश्चन आएगा। और ऐसे ट्रिक्स भी बता रहे जो उनका पीआर स्टार करके जो ट्रिक्स है बच्चा, आपको बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन को डायरेक्टली देख के सॉल्व करना है। तो प्लीज आप जाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री के लेक्चर देखो, आपको चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि फिजिक्स काफी इजी हो जाता है, केमिस्ट्री काफी हो जाता है बच्चा। इजी करने का काम बच्चा दोनों सर टीचर का है, बहुत अच्छे से कर रहे हैं बच्चा, ठीक है। सो हम बात करते हुए मैथ्स का बच्चा, तो अभी ध्यान से सुनो। अभी डिफरेंशिएशन में बच्चा हम पीवाईक्यू प्लस ट्रिक्स भी देखने वाले, जहां पर चीजें काफी इजी हो जाएगा बच्चा, अगर हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो। अब देखो बच्चा, सबसे पहले हम क्या करने वाले, यहाँ पे हम बेसिक ट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूलेस बच्चा जो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बच्चा फॉर्मूलेस से, राइट ना। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट हम क्या करेंगे, फॉर्मूलास। ध्यान से सुनो बच्चा, आप सभी ने देखा रहेगा बच्चा, फॉर्मूला देखा रहेगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स रेस टू एन, क्या होता है बच्चा, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा बच्चा आप सभी ने फॉर्मूला देखा रहेगा, डी अपॉन डी एक्स, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक्स है, इसका क्या हो जाएगा बच्चा, वन हो जाएगा। देन थर्ड फॉर्मूला आपने देखा रहेगा, डी अपॉन डी एक्स, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। चलो थर्ड फोर्थ पे आते हैं बच्चा हम लोग, डी अपॉन डी एक्स, अगर के इंटू कोई एक्स है, कोई कोफिशिएंट है बच्चा एक्स के साथ, तो के कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे एक्स इस वाले पार्ट का क्या जाएगा, के इंटू आ जाएगा वन, इसका मतलब बच्चा आ जाएगा आपके पास के, करेक्ट ना बच्चा। फिफ्थ पे आते हैं बच्चा, डी अपॉन डी एक्स, अगर आपके पास ई रेस टू एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स हो जाएगा। सिक्स वाले क्वेश्चन फॉर्मूले पे आते हैं, डी अपॉन डी एक्स, अगर आपके पास ए रेस टू एक्स है, क्या जहाँ पे ए रेस टू एक्स, यहाँ पे आ जाएगा लॉग ए, राइट ना बच्चा। सेवेंथ पे आते बच्चा हमारे पास, डी अपॉन डी एक्स, अगर आपके पास लॉग एक्स है तो इसका क्या जाएगा, वन अपॉन एक्स हो जाएगा, करेक्ट बच्चा। आता है पार्ट। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। यहाँ तक हमें बच्चा क्लियर हो गया एकदम। अगर हमारे पास d अपॉन डी एक्स है, वन अपॉन एक्स रेस टू एन है, तो माइनस एन अपॉन एक्स रेस टू एन प्लस वन हो जाएगा। अब कैसे बच्चे, इसके क्वेश्चन आपको बता के देता हूँ। सपोज करो आपके पास क्या दिया, वन अपॉन एक्स रेस टू टू दे दिया, तो एक्स रेस टू वन पहले मैं बात करता हूँ। वन अपॉन एक्स एक्स दे दिया, हम क्या करेंगे, d अपॉन डी एक्स, इस x को ऊपर ले जाते हैं, माइनस वन हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं बच्चा, क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, है ना। मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ, फिर आपको समझा दूंगा कैसे आ रहा है बच्चा पूरा पार्ट, ठीक है। तो कहते हैं माइनस वन, हम एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं बच्चा, वाला फॉर्मूला। देन एक्स रेस टू माइनस वन, फिर माइनस वन हो जाएगा,
-1 x रेज टू -2 हो जाएगा, -1 अपॉन x पावर यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा +2। मीन्स बच्चा देख लो ध्यान से, जो भी पावर 1 था यहाँ पे 1 आ गया, राइट, और साथ में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, देखो माइनस आया। देन देखो इसके बाद हमने क्या किया नेक्स्ट पार्ट में n+1 मतलब इसमें पावर 1 था, 1 में पावर एक ऐड हो गया मतलब 2 हो जाएगा। मतलब आपको समझ में आया, कोई भी आपको यहाँ पे दे देगा बच्चा d अपॉन dx 1 अपॉन x पावर 2, तो यहाँ पे जो भी पावर है उसके साथ माइनस आ जाएगा और यहाँ पे x पावर एक पावर ऐड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा, राइट ना, एकदम सिंपल हो गया। चलो इतना पार्ट एकदम क्लियर हो गया बच्चा। और कुछ बच्चा यहाँ पे फॉर्मूला बच रहा है, देखो ध्यान से, ये सब होने के बाद और कोई फॉर्मूला बचा यहाँ पे, चलो ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, और कुछ फॉर्मूले बच्चे ऐड करते हैं, यहाँ पे कुछ और फॉर्मूला ऐड करते हैं, तो ध्यान से देखो। अभी हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पे किसकी, हम लोग यहाँ पे लेते हैं इनवर्स के फॉर्मूले, साइन इनवर्स नहीं, पहले हम लोग साइन कॉस के ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं इनवर्स पे। अभी देखो साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स, अगर साइन एक्स हमें डिफरेंशिएट करना है क्या जाएगा बच्चा, कॉस एक्स हो जाएगा। दूसरा डी अपॉन डी एक्स, अभी ट्रिग्नोमेट्री के हम डिफरेंशिएट करते हैं, कॉस एक्स का लेते हैं हम लोग, कॉस एक्स का जाएगा। अभी ध्यान से देखो, जब भी हम डिफरेंशिएशन में बात करते हैं, जब भी आप डिफरेंशिएट करते हो, अगर वो टर्म, अगर वो जो आपके पास दिया है बच्चा, अगर वो सी से स्टार्ट होता है, किससे बच्चा, सी से, जो सी से स्टार्ट होता है, सी से स्टार्ट होता है, और आप उसको क्या करते हो डिफरेंशिएट करते हो, उसको क्या करते हो बच्चा डिफरेंशिएट करते हो, तो हमेशा किस में आएगा बच्चा, नेगेटिव में आएगा, किस में आएगा बच्चा, माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में। देखो सी से स्टार्ट हो रहा है तो सी कॉस से क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन एक्स, और सी से स्टार्ट इससे हो जाएगा माइनस साइन एक्स, क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे, माइनस साइन एक्स। डी अपॉन डी एक्स, साइन हो गया कॉस हो गया, हम बात करते हैं टेन, तो टेन एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि भी टी से स्टार्ट हो रहा है। डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स, तो कॉट एक्स क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बट कॉट किससे स्टार्ट हो रहा है बच्चा, कॉट किससे स्टार्ट हो रहा है, सी से, इस यहाँ पर जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन डी एक्स। अब इस सेक एक्स की बात करते हैं, सेक एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, सेक एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स, कॉसेक, कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा, सी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ये हमने किसका देखा बच्चा, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देख ले, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले देख ले। अब इसके बाद और आते हैं बच्चा हम लोग आगे, थोड़ा सा और आगे आते हैं। अब हम देखने वाले बच्चा यहाँ पे इनवर्स के फॉर्मूले, किसके बच्चा, इनवर्स के फॉर्मूले। ध्यान से देखो बच्चा, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी मैंने बताया था बच्चा, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, अगर वो सी से होता है, सी से स्टार्ट होता है बच्चा, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बच्चा, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, डी अपॉन डी एक्स क्या, जहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देन d अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स ऑफ x क्या हो जाएगा बच्चा, 1 है ना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बट अगेन बच्चा किससे स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, c से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। देन d अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स ऑफ x ना, क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट में। देन डी अपॉन डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। बट बच्चा यहाँ पे क्या हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो कुछ चीजें आपको बताया मैंने, इनवर्स वाले फॉर्मूले से होके आपको चीजें याद रहेगा बच्चा। अगर आपने चीजें याद कर लिया तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इन केस अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हो बच्चा, तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करना पड़ेगा बच्चा, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते तो अगर आपको फॉर्मूला माइंड में है बच्चा, तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस भी चाहिए, आपको अलजेब्रिक फॉर्मूले भी कुछ चाहिए, जहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना। तो आपको ऐसे कुछ फॉर्मूलेस आपके माइंड में फिट होना चाहिए बच्चा। अगर आपको सब चीजें पता है तो आप एकदम इजिली पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। मोस्ट ऑफ बच्चा फॉर्मूलेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो, अगर आपको फटाफट करना कि आपको टाइम बचाना है बच्चा, राइट ना। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।
ये आपको समझ में आ गया। बढ़ते नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पे कुछ और चीज आपको बताता हूँ बच्चा, ताकि आपको पहले पूरा बेसिक क्लियर हो जाए क्या क्या चीजें हैं बच्चा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, राइट ना। तो हम लेते हैं यहाँ पे बच्चा एक्स्ट्रा स्लाइड लेते हैं, बच्चा हम लोग यहाँ पे। हाँ सुनो, अभी कुछ हम देखने वाले बच्चा, क्या देखने वाले, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। हम क्या देखने बच्चा, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या बच्चा, सबसे पहला हम देखने वाले बच्चा d अपॉन dx। अगर आपके पास u प्लस b दिया है तो d अपॉन dx u के साथ भी जाएगा डिफरेंशिएट होने, प्लस जो भी साइन होगा d अपॉन dx यहाँ पे v के साथ भी डिफरेंशिएट हो जाएगा। मतलब a पार्ट अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, राइट। सेकेंड चीज देखो बच्चा, d अपॉन dx u माइनस v। अगर ऐसा है तो d अपॉन dx यहाँ पे u हो जाएगा माइनस d अपॉन dx यहाँ पे जाएगा v हो जाएगा। ये चीज आप सभी को पता है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक साथ कर देता, बट अगर आपको नहीं समझ बच्चा तो चीजें आपके लिए इजी कर रहा हूँ, राइट। चलो थर्ड पार्ट पे आते हैं बच्चा हम लोग। d अपॉन dx अगर आपके पास k इंटू एक्स दे दिया है, इन केस, ये दो चीजें मैंने आपको शायद बता ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं, तो k बाहर आ जाएगा, d अपॉन dx इसका पार्ट ऐसा हो जाएगा, राइट। और आगे बढ़ते बच्चा फोर्थ वाले पार्ट में, d अपॉन dx u इंटू v, आपके पास दिया है तो क्या हो जाएगा, पहले u को बाहर लेंगे, d अपॉन dx यहाँ पे v हो जाएगा, प्लस v को बाहर लेंगे, d अपॉन dx यहाँ पे u हो जाएगा। आप ऐसा कर सकते हो, राइट। एंड लास्ट में देखो बच्चा फिफ्थ वाला, d अपॉन dx u अपॉन v दिया, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे v एंड d अपॉन dx, फिर लेंगे u, फिर माइनस, यहाँ पे u आ जाएगा, d अपॉन dx यहाँ पे आ जाएगा v अपॉन जो हमने फर्स्ट जो डिनोमिनेटर में था उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो कुछ बच्चा रूल से बच्चा आपको पता होना चाहिए, अगर आपको चीजें पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अपने डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को। तो चलो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चा आप सभी को चीजें पता होगा, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है, क्योंकि आप अभी बोर्ड एग्जाम देख रहे हो बच्चा, बिना इसके तो आप बोर्ड एग्जाम देने गए नहीं होगे। हाँ कुछ ज्ञानी बच्चे होंगे, कुछ ऐसे महान आत्माएं टाइप के होंगे जो डिफरेंशिएशन के ऑप्शन छोड़ के करेंगे। अरे भाई शर्म करो, अगर आप उसको ऑप्शन छोड़ दे बच्चा, मतलब वही तो मेन चीज था, अब उसको ऑप्शन छोड़ के गए थे एग्जाम देने, अब फिर सीटी उटी मत दो बच्चा, आपके लोग है ही नहीं, आपके लिए बना ही नहीं है, ठीक है। आप मेन चैप्टर ऑप्शन छोड़ के जा रहे हो, आप क्या किस बेसिस पे एग्जाम देने जा रहे हो, तो ऐसा नहीं करने का बच्चा। आपको जो चीजें अगर पहले नहीं सीखे बच्चा, प्लीज अभी सीख लो, चीजें इंप्लीमेंट करो, तो जाके आप सीटी में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और डरना नहीं बच्चा, सीटी के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बस चाहिए बच्चा आपका रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस। और अगर आप लेक्चर देखने में अगर बच्चा प्रैक्टिस नहीं करते हो, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हो, नहीं लगाते हो क्वेश्चन को, तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे बच्चे। यहाँ पे चाहिए कि आपको क्वेश्चन को ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट ना बच्चा। तो चलो बढ़ते नेक्स्ट पार्ट पे। हम लोग यहाँ तक का मैंने बेसिक बता दिया, अब उसके बाद बच्चा हम क्या पढ़ेंगे आगे। मैंने कुछ चीजें यहाँ पे लिखा है जो ट्रिग्नोमेट्री से मैंने उठाया बच्चा, यहाँ पे ये चीजें आपको हेल्प करेगा बच्चा। आपने देखा रहेगा ट्रिग्नोमेट्री में tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो क्या होता है बच्चा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। सेम अगर यहाँ पे माइनस जाए तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, चीज आपने देखा रहेगा। अगर नहीं देखा बच्चा कोई बात नहीं, चलो हम इसको डिस्कस करें, ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलो स्टार्ट करें हम लोग। अब यहाँ पे एक मैंने आपके लिए शॉर्ट ट्रिक बताया बच्चा, बहुत सिंपल शॉर्ट ट्रिक है, पहले ध्यान समझते बच्चा। ये आपके लिए मैंने बनाया बच्चा शॉर्ट ट्रिक, ध्यान से देखो अभी, जो आपको क्वेश्चन को काफी इजी कर देगा। इस बेस से मैंने 2 क्वेश्चन लिया बच्चा। कितने क्वेश्चन बच्चा, मैंने 2 क्वेश्चन लिया। कितने क्वेश्चन लिया मैंने, 2 क्वेश्चन लिया, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा बच्चा इस ट्रिक का हम यूज कैसे करेंगे, कैसे करेंगे अपने क्वेश्चन में या सीटी में आने वाले क्वेश्चन में। ऐसा नहीं बच्चा जो मैं बता रहा हूँ ऐसा आया नहीं, आ चुका है। मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा बच्चा, जितने क्वेश्चन कराऊंगा सब पीवाईक्यूज रहेगा बच्चा, जहां पर आपको एक हेल्प मिलेगा कि हाँ पीवाईक्यू में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो कुछ क्वेश्चन में जो लेंथी बेसिस पे आएंगे, कुछ क्वेश्चन जो शॉर्ट में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करना है और बेसिक कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बच्चा, यहाँ पे हम ट्रिक को समझते हैं अच्छे तरीके से, देन आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया है रूट के अंदर, देन अगेन देखो फंक्शन प्लस रूट अगेन दिया, फिर फंक्शन दिया, फिर प्लस फंक्शन दिया, ऐसे कहां तक जा रहा है बच्चा, इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है बच्चा, इन्फिनिटी तक जा रहा है। या मे भी दूसरा ऑप्शन बच्चा, y इक्वल्स टू रूट ऑफ फंक्शन दिया है प्लस जो हमारे पास फंक्शन दिया, मतलब स्टार्टिंग जो क्वेश्चन दिया था y,
अगेन आ रहा है। तो इसके लिए मैं करना क्या बच्चा, देखो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो इसका जो डिफरेंट जो फंक्शन अंदर रहेगा उसका डिफरेंशिएट ले। डैश का मतलब बच्चा, डैश का मतलब डिफरेंशिएट, डैश का मतलब बच्चा क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है। उसका डिफरेंशिएट अपॉन 2y माइनस 1, 2y माइनस 1। ये चीज आपको याद कर लेना, बच्चा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसका यूज कैसे हो रहा है, बच्चा एकदम ध्यान से समझो। क्वेश्चन आप सभी को विजिबल होगा बच्चा अच्छे तरीके से, राइट? तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, समझने का ट्राई करो बच्चा। आपको टाइम दिया मैंने सोचने के लिए, आप टाइम लो, ट्राई करो कि आपको क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट बच्चा? आपने शॉर्ट ट्रिक देखा है ना, देखा, सभी ने देखा। क्या करोगे, वीडियो को पॉज करो, पहले ट्राई करो, ठीक है? देखो आपको आ रहा है क्या। अगर आपको आ गया बच्चा, मीन्स आप बहुत शार्प माइंडेड हो बच्चा, बहुत अच्छा कर जाओगे, ठीक है? सीटी आपके लिए बना बच्चा, एकदम अच्छे से कर लोगे, ठीक है? और अगर आपको नहीं आता, नहीं समझ में आ रहा, फिर भी कुछ नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ, कर देखो, सीखने से बच्चा आएगा। फर्स्ट टाइम आप सीखोगे तभी अच्छा कर पाओगे, ठीक है? कुछ बच्चा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के होते हैं बच्चा, देखते उनको चीजें समझ में आ जाता है, वो कर लेते हैं। कुछ होते हैं बच्चा वो करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सीखो बच्चा, आप सीखने आओ ना, सीखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है? चीजें देखो बच्चा, ध्यान से, आपको क्या दिया क्वेश्चन में, सॉरी, y इक्वल्स टू रूट ऑफ x माइनस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ x माइनस साइन एक्स। सेम फंक्शन दो बार रिपीट हुआ, ऐसे रिपीट होते जा रहा है, डैश डैश डैश, मतलब इन्फिनिटी तक रिपीट होते जा रहा है। इसका मतलब बच्चा, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे d अपॉन dx, हमें पता है क्या देगा, f डैश x हो जाएगा अपॉन 2y माइनस 1 हो जाएगा। ये चीजें मुझे क्लिक हो गया, रूट के अंदर फंक्शन प्लस रूट ऑफ फंक्शन प्लस रूट ऑफ फंक्शन प्लस रूट ऑफ, ऐसे इन्फिनिटी तक आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएट लेंगे, f डैश x करेंगे, मतलब जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिवाइड बाय 2y माइनस 1, डिवाइड बाय 2y माइनस 1। अब फंक्शन है कौन बच्चा, फंक्शन हमारे पास है बच्चा, देखो डिफरेंशिएट करना है, मतलब हम d अपन dx, फंक्शन कौन है बच्चा, x माइनस साइन एक्स है, कौन है बच्चा, x माइनस साइन एक्स है। अब इसको कर दो डिफरेंशिएट, x को डिफरेंशिएट करो, देखो बताया था अभी मैंने ना, d अपॉन dx u माइनस v है, तो इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा। अभी कुछ मैंने रूल्स बताया आप सभी को, एकदम बेसिक्स रूल बताया, तो इसके साथ भी जाएगा। तो देखो dx अपॉन dx, यहाँ पे आ जाएगा d अपॉन माइनस है बीच में, d अपॉन dx, यहाँ पे आ जाएगा sin x हो जाएगा। अब बताओ x अभी मैंने फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया बच्चा, dx अपॉन dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन का क्या हो जाएगा, cos, क्या हो जाएगा, cos, प्लस में रहेगा ना, माइनस का होता है बच्चा जब c से स्टार्ट होता है, ये तो ऐसे स्टार्ट हो रहा है, राइट? तो क्या बच्चा, 1 माइनस कॉस एक्स, इसका मतलब ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा, 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 2y माइनस 1। देखो कहीं ऑप्शन में है क्या, बच्चा, ध्यान से एकदम देखो, कहीं आपको दिख रहा है क्या, 1 माइनस, ये देखो 1 माइनस पहला दिख रहा है, 1 माइनस कॉस एक्स अपन 2y माइनस, अरे बाबा पहले ही तो ऑप्शन है, एकदम इजी, देख लो एकदम बच्चा, सिंपल ट्रिक है। आप सभी को आना चाहिए बच्चा, आप सभी को एकदम अच्छे से आना चाहिए। अभी देखो इसके से एक और क्वेश्चन मैंने लिया, ये देखो कब आया था बच्चा, 2023 में, कब आया था बच्चा, 2023 में। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आने के चांसेस है बच्चा, और सीटी में प्लस आपको भी आने के चांसेस बच्चा। आपने देखा ना वीडियो, अभी समझ में आ रहा है ना आप सभी को, तो आपको भी आ जाएगा, टेंशन वाली बात है क्या, मैं हूं ना बच्चा, आपको सब कुछ बताऊंगा। तो प्लीज पढ़ते जाओ, समझते जाओ, चीजों को प्रैक्टिस करते जाओ। समझना है, प्रैक्टिस करना है और अच्छे से स्कोर करना है, बस इतना ही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है बच्चा। समझो, प्रैक्टिस करो और स्कोर करो, ठीक है? जितना आप समझोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपका मार्क्स आएगा। चले आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अभी आप सभी को अगेन, अरे भाई बहुत खतरनाक चीज है यार, देखो क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा, y इक्वल्स टू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स डैश 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 या डॉट डॉट डॉट, मतलब कहां तक बच्चा, इन्फिनिटी तक, मतलब रूट के अंदर फंक्शन प्लस रूट के अंदर फंक्शन प्लस रूट के अंदर फंक्शन, ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब बच्चा हमें याद आ गया, हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो dy अपॉन dx हो जाएगा इक्वल्स टू फंक्शन का डिफरेंशिएट हो जाएगा अपॉन 2y माइनस 1, यही होगा। लेकिन समझो, पहले समझो हमें निकालना क्या है। अरे बाबा देखो, हमें सिर्फ dy अपॉन dx नहीं बोला, उसके पहले हम कुछ दे दिया है,
कोई बात नहीं, पहले हम इसको निकालते, अरे देखो देखो देखो, ये वाला पार्ट को इधर भेज दिया है, ये वाले पार्ट को इधर भेज दिया है, मतलब 2y माइनस 1 dy अपॉन dx। अब इधर क्या बचेगा, सिर्फ f डैश x बचेगा, सिर्फ f डैश x बचेगा। इसका मतलब जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट, जो फंक्शन है कौन बच्चा अंदर, कौन है, साइन x है। अब साइन x का डिफरेंशिएट क्या होता है, cos x होता है। देखो कौन सा ऑप्शन है आपके पास, अरे बाबा दूसरा ही ऑप्शन है, दूसरा ही ऑप्शन है। समझ में आ रहा है क्या बच्चा, एकदम सिंपल है। ऐसे एकदम मस्त तरीके से बच्चा हमारा पूरा लेक्चर चलने वाला है और मजा आ जाएगा बच्चा। अगर आप क्वेश्चन पूरा सॉल्व करते हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चन बच्चे जो थोड़ा ट्रिकी है, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो इजीली आ जाएंगे। हाँ लेकिन सीखने आपको बहुत कुछ मिलेगा बच्चे इस लेक्चर में, अगर आप एंड तक देखते हो बच्चा। आपको सीटी का ऐसा नहीं बच्चा कि मैं एक वीडियो में सब चैप्टर खत्म कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा बच्चा। मैथ्स ऐसी चीज है ना बच्चा, आपको जितना क्वेश्चन कराऊंगा बच्चा आप उतने अच्छे बनते जाओगे, जितना क्वेश्चन उतने अच्छे बनते जाओगे। मतलब 2 क्वेश्चन में तो आप मजा नहीं आएगा, एटलीस्ट 50-60 क्वेश्चन होगा बच्चा, पूरे पीवाईक्यूज कराएंगे, तब जाके आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, हमें भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा। बिकॉज मैथ्स को चाहिए प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस को चाहिए क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन मिलेंगे, जितना प्रैक्टिस करोगे बच्चा, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं एकदम अच्छे तरीके से। चलो क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा बच्चा, क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा, ध्यान से देखो आप सभी। क्वेश्चन क्या दिया है बच्चा, क्वेश्चन आपको क्या दिया, ध्यान से देखो आप सभी। क्वेश्चन दिया e रेज टू माइनस वाई इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स दे दिया है। फाइंड करने वाला dy अपॉन dx। कुछ नहीं बच्चा, मैं इस y को यहाँ भेज देता हूँ, e रेज टू माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, e रेज टू माइनस वाई है, e रेज टू माइनस वाई, तो इसको 1 अपॉन e रेज टू वाई कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स कर सकता हूँ। इधर क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई हो जाएगा। बट ये थोड़ा नीचे अच्छा नहीं लग रहा है ना, इसको ऊपर करता हूँ। अगर ये ऊपर जाएगा, अगर ये ऊपर जाएगा रेस टू वाई, तो यहाँ भी उल्टा हो जाएगा ना, बिकॉज ये उल्टा होता है, इधर भी उल्टा हो जाएगा, तो y ऊपर जाएगा, x नीचे आ जाएगा। वैसे मैं यहाँ ही कर सकता था डायरेक्टली, मैं यहाँ ही कर सकता डायरेक्टली, बट मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे चीजें कैसे हो रहा है, चीजें कैसे हो रहा है, राइट ना। तो हमारे पास क्या मिला बच्चा, हमारे पास क्या मिला अभी तक का, अभी तक हमें मिला e रेस टू वाई। अब e रेस टू वाई दिया बच्चा, मतलब e के ऊपर पावर दिया है, मतलब पावर जो मतलब यहाँ पे फंक्शन मतलब वेरिएबल के टर्म में दिया है। अब पावर कहीं से हमें हटाना रहता है बच्चा, जब किसी के ऊपर पावर गया ना बच्चा, एक यहाँ पे हीरो आता है, यहाँ पे एक हीरो आता है जो किसी पावर को हटाने के लिए एक हीरो आता है, एक मसीहा होता है बच्चा, जिसको हम बोलते हैं लॉग, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, लॉग बोलते हैं। हमें लेना पड़ेगा लॉग, हमें क्या लेना पड़ेगा, लॉग। जैसे मैंने लॉग लिया ना बच्चा, e रेस टू वाई इक्वल, यहाँ भी लॉग आ जाएगा। यहाँ पे क्या था बच्चा, y अपॉन x था। अब y से देखो सामने आ जाएगा, अभी आपने लॉगरिथम का कुछ पढ़ा रहेगा बच्चा, log m पावर n रहेगा, तो n सामने आ जाता है, यहाँ पे log m हो जाता है। ये चीज आपने पढ़ाई है, तो इसी चीज को अप्लाई करता हूँ। y क्या हो जाएगा, y इंटू लॉग e इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आपने एक और चीज पढ़ा रहेगा बच्चा, log m अपॉन n क्या हो जाता है बच्चा, log m माइनस log n हो जाता है। और आपने एक चीज और पढ़ा रहेगा बच्चा, log m इंटू n क्या हो जाता है बच्चा, log m प्लस log n हो जाता है। और इसके साथ साथ बच्चा ध्यान से भी देखो, आपने एक चीज और देखा रहेगा, log e इक्वल्स क्या जाता है बच्चा, सॉरी 1 हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चा 1, यहाँ भी बेस ही और यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा बच्चा, इसकी वैल्यू 1 हो जाता है। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे देगा log y माइनस log x हो जाएगा। अब इसकी जो वैल्यू है बच्चा, इसकी जो वैल्यू है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाए, तो y इंटू 1 इक्वल्स टू log y माइनस log x हो जाएगा। हमें चाहिए क्या बच्चा, हमें डिफरेंशिएट चाहिए, है ना, तो हम करते हैं इसको डिफरेंशिएट। तो y यहाँ पे दिया है इक्वल्स यहाँ पे log y दे दिया है माइनस log x दे दिया है। हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट, चुपचाप डिफरेंशिएट करो बच्चा, बाकी आपको जो चीजें चाहिए ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा। तो करते हैं डिफरेंशिएट, dy अपॉन dx हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा 1 अपॉन y, फिर उसको y को अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा 1 अपॉन x हो जाएगा, राइट ना, एकदम करेक्ट बच्चा। तो क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इस वाले पार्ट को यहाँ भेज देते हैं, तो dy अपॉन dx माइनस 1 अपॉन y, dy अपॉन dx, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस 1 अपॉन x बच जाएगा, राइट ना। यहाँ तक का पार्ट, यहाँ तक का पार्ट एकदम क्लियर है बच्चा। चलो थोड़ा सा और उधर आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं बच्चा, dy अपॉन dx को बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस, है ना, 1 बचेगा, माइनस 1 अपॉन y देन इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन x हो जाएगा। अब क्या करते हैं बच्चा, इस वाले पर हमें यहाँ पे मैच करना था, आपसे कुछ आंसर दिख नहीं रहा है, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा बच्चा, देखो ध्यान से आप सभी, देखो ध्यान से, यहाँ पे
अब क्या होगा बच्चा, इस y को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dy अपॉन dx हो जाएगा, यहाँ पे y यहाँ पे 1 है तो y बन जा y माइनस 1 अपॉन y हो जाएगा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x हो जाएगा। इस y के इधर भेजो, इस वाले पार्ट के इधर भेजो, dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 1, वाला पार्ट जाएगा ऊपर है ना y अपॉन यहाँ पे जाए x, वाला पार्ट आ जाएगा नीचे y माइनस 1। राइट ना बच्चा, एकदम क्लियर। देखो ऑप्शन में देखते हैं, सबसे पहले क्या है हमारे पास, है ना। हम क्या करेंगे बच्चा, देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ माइनस का झोल झपाटा है क्या। देखो अगर आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे सब में y पीछे दिया है, y सब में पीछे दिया, हमारे पास y पहले, तो पीछे ले जाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चा, माइनस y अपॉन एक्स, मैं माइनस यहाँ से कॉमन निकालता हूँ, तो माइनस वाला 1 क्या जाएगा, प्लस वाला y क्या जाएगा माइनस वाला, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y अपॉन एक्स 1 माइनस y। देखो कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या आपको, y अपॉन एक्स माइनस y, मीन्स ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। राइट ना बच्चा, हमने कैसे लॉजिक लगाया, हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस y आ रहा था, हमारे पास y माइनस 1 था, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, ऊपर से पहले से माइनस था, ऊपर नीचे माइनस कैंसिल आउट हो गया, जो रिमेनिंग बच्चा हमारा प्रॉपर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चा आपको समझ में आया, समझ में आया ना बच्चा आप सभी को। प्लीज देखो चीजें इजी है, अगर आप समझ रहे हो तो, नहीं समझा बच्चा तो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। अगर आपने कुछ भी अभी तक डेफिनेशन प्रैक्टिस नहीं किया कभी तो आपके लिए टफ लगेगा। बट बच्चा एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप फॉर्मूले अच्छे से लर्न करोगे, स्टेप समझोगे, आपको समझ में आए चीजें कितने आसान है। राइट ना, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे बच्चा, ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखो मैंने कोई नंबरिंग नहीं किया बच्चा, क्वेश्चन का क्या है, मुझे क्वेश्चन मिले अच्छे मिले, जो आपको मैं सिखाना था मुझे, मैंने क्वेश्चन लिया आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। मोस्ट ऑफ ऐसे क्वेश्चन बच्चा जो लास्ट ईयर आ चुके हैं, ठीक है, और उसके पहले मतलब लगातार जो पेपर्स में आ चुके हैं बच्चा, मैं वैसे क्वेश्चन लेके आया ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि हमें किस टाइप के क्वेश्चन को ज्यादा प्रैक्टिस करना है। राइट ना बच्चा, चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बच्चा हम लोग। क्या दिया बच्चा क्वेश्चन हमारे पास, क्या दिया, द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब हमें इतना दे दिया, हम इसको क्या डेरिवेटिव करना है, हम क्या करते हैं बच्चा, देखो ध्यान से, tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे दिया। राइट ना बच्चा, अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे बच्चा, डिफरेंशिएट करना है। देखो tan इनवर्स का मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बच्चा, tan इनवर्स का डिफरेंशिएट ऑफ d अपॉन dx tan इनवर्स ऑफ x ना, क्या होता है बच्चा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है कि नहीं होता है, मैंने कुछ देर पहले बताया, सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको पूरा फॉर्मूलास लिख के दे दिया, जो आपको याद करना है, बहुत अच्छे से याद करना है बच्चा, अच्छे से लर्न कर लो, चीजें आपके लिए एकदम सिंपल साधारण सा हो जाएगा, आपको डिफरेंशिएशन का डर एकदम चुटकियों में खत्म हो जाएगा। राइट, तो चलो टेंशन ना लो बच्चा, सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है, हमें करना है इसको डिफरेंशिएट। तो tan इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x है कौन पहले बता दो मुझे, ये पूरा पार्ट x का ही काम कर रहा है, ये tan इनवर्स इसके लिए x ये पूरा पार्ट है, तो x का काम पूरा ही करेगा ना। कोई गलती बोला बच्चा, आपको कुछ गलत बोल रहा हो क्या, नहीं ना, तो चलो 1 प्लस x मतलब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, कहानी के अंदर एक और कहानी आता है बच्चा, जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, मतलब ये फंक्शन था, इसका हम इसको x समझ रहे थे, लेकिन x के अंदर और भी कुछ चीजें हैं, हमें उसको वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हम लिखेंगे यहाँ पे d अपॉन dx, यहाँ पर आ जाएगा क्या बच्चा, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 1, हम इसको वापस से करेंगे डिफरेंशिएट। चलो आगे बढ़ते बच्चा हम लोग, अब क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे a पूरा पार्ट a का काम कर रहा है, माइनस a पूरा पार्ट b का, मतलब ऐसे स्क्वायर से रूट कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि a इसके पास रूट नहीं है, दोनों सेपरेट है, दोनों साथ में नहीं है। इसका मतलब बच्चा यहाँ पे लगेगा a माइनस बी द होल स्क्वायर, क्या लगेगा बच्चा, a माइनस बी द होल स्क्वायर। राइट ना, तो चलो चीजों को मैं अच्छे तरीके से लिखता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो, आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो 1 अपॉन 1 प्लस इसका हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर, है ना, फिर माइनस 2 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा 1 द होल स्क्वायर। राइट ना बच्चा, यहाँ तक का पूरा पार्ट क्लियर हो गया, इंटू इसको करता है डिफरेंशिएट। इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा बच्चा, देखो इसका डिफरेंशिएट रूट एक्स मैंने बता, देखो वहां पे मैंने फॉर्मूला शायद रूट एक्स का फॉर्मूला नहीं लिखा था, मुझे याद नहीं है बच्चा, वहां पे टी अपॉन डी एक्स
रूट एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। ये अगर लिखा रहोगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखा बच्चा यहाँ पे तो लिख दिया, आप लिख लेना इसको बच्चा, चलेगा। क्या बचेगा 2√1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस 1 का तो क्या होता है बच्चा, तो 0 ना, कांस्टेंट है, के का मैंने बताया था, के का 1 हो जाता है, सॉरी 0 हो जाता है कांस्टेंट का। 1/, अभी देखो यहाँ पे 1 प्लस ए रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 1 जा 2, 2√1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे प्लस, एक सेकेंड, यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 इंटू यहाँ पे जाएगा 1/2 एक सेकंड बच्चा, मैंने इसको किया, फिर वापस मुझे डिफरेंशिएट तो करना ही था ना आगे। अभी हमने इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट किया, अंदर एक बार और डिफरेंशिएट दिया अपॉन dx, अंदर कौन है बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, 1 प्लस एक्स, मुझे उसको वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वापस से मुझे उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बच्चा, राइट ना। ध्यान से भी समझो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होने वाला बच्चा, इस 1 का बच्चा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x। अभी ध्यान से सुनो बच्चा, ये हमारे पास 2 और एक 2 कैंसिल हो जाएगा, और a1 और a1 कितने टाइम हो जाएगा 3 टाइम, तो 1/3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2√1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इंटू 1/, ऊपर क्या रहेगा x रहेगा, ऊपर 1 x रहेगा, अपन बचा क्या जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन से मैच करते हैं, तो ऑप्शन मैच करने के बच्चा हमें कॉमन निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा कॉमन, आई थिंक कॉमन निकालना, नहीं कॉमन नहीं है, ये मल्टीप्लाई में ना, ये मल्टीप्लाई में देखो 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 3, हाँ 3 वाला यहाँ पर है, 3 वाला यहाँ पर है, मतलब ये वाला एलिमिनेट कर, तो पहले इसको गायब हो गया, 3 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 प्लस एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस 2√1 प्लस एक्स, माइनस 2√1 प्लस एक्स स्क्वायर ये भी है, फिर ऊपर x होना चाहिए, x है इसमें भी, और इनटू में √1 प्लस एक्स इंटू √1 प्लस एक्स, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। एकदम सिंपल बच्चा, एकदम सिंपल, चीजें समझो, जो एलिमिनेट हो रहा है बच्चा, तो यहाँ पे माइनस में 3 तो चाहिए नहीं बच्चा, ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे प्लस में 3 है, अपने पास एक ही ऑप्शन बच्चा, ऑप्शन नंबर बी, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। चलो नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते बच्चा, देखो चीजें समझ में आ रही बच्चा, प्लीज बताओ, अगर नहीं समझेगा कमेंट कर देना सर और अच्छे समझाओ, मैं बच्चा पक्का ट्राई करूंगा बच्चा आपको और इसी में समझाने के लिए। मोस्ट ऑफ बच्चा हम जितने भी टीचर से बच्चा हम ट्राई करते हैं कि बच्चों को एकदम सिंपल वे में समझाए, ताकि उनको चीजें समझ में आए, ताकि उसको इम्प्लीमेंट कर पाए अपने एग्जाम में, अपने स्टडी के टाइम पे, ठीक है। अगर हम टफ करके बताएंगे बच्चा, तो आपके दिमाग में कुछ घुसने वाला नहीं है, और ना ही आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो दैट्स बच्चा हम चाहते हैं कि आपको चीज एकदम सिंपल वे में लेके चले, ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए, हर एक चीज समझे बच्चा। करना है ना बच्चा, अच्छा अच्छा स्कोर करना, तो बच्चा आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चीजों को अच्छे से समझना पड़ेगा, चलेगा। मैं साइड हो जाता हूँ बच्चा, चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में बच्चा क्वेश्चन नंबर, कुछ हमें पता ही नहीं कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, कोई बात नहीं, देखो ध्यान से अभी। अरे यार आ जाओ, बुला रहा हूँ तुमको, हाँ वेरी गुड, चलो स्टार्ट करें। क्या क्वेश्चन दिया बच्चे, ध्यान सुनो अभी। इफ f of 1 इक्वल्स टू 1 दे दिया, f dash 1 इक्वल्स टू 3 दे दिया, देन द डेरिवेटिव ऑफ f of x प्लस f of x द होल स्क्वायर एट x इक्वल टू 1। क्या बात है बच्चा, मतलब फंसा दो बच्चों को, तो पूरा ही फंसा दो कि हम चाहते हैं कि बच्चे न कर पाए। अरे यार ऐसा नहीं है, क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी है, अगर आप क्वेश्चन को देखे हो, अगर आप देख रहे हो, अगर आपके अंदर डर आ रहा है बच्चा, तो डरो मत, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखते जाओ। क्या दिया आपके पास, f ऑफ ब्रैकेट में f, ब्रैकेट में f, यहाँ पे x ब्रैकेट क्लोज, प्लस क्या दे बच्चा आपको f ऑफ x, ब्रैकेट आएगा, फिर द होल स्क्वायर, इतना दे दिया। करते बच्चा इसको डिफरेंशिएट, क्योंकि हमें इसका क्या चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए। करते डिफरेंशिएट बच्चा, ध्यान से आप सभी देखो, चीजें आपको समझ में आ जाएगा, कुछ टफ नहीं है, कुछ टफ नहीं बच्चा, बस ध्यान से देखते जाओ। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या हो जाएगा बच्चा, f यहाँ पे आ जाएगा डैश, किसका बच्चा f ऑफ, फिर f ऑफ x। हमने क्या किया बच्चा, हमने अभी इस वाले को फंक्शन बोल के हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, है ना। ये फंक्शन था डिफरेंट, जैसे हम बोलते हैं ना बच्चा कि हमारे पास साइन, या मैं इसको ऐसे लेता हूं, समझो ध्यान से यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ।
अगर आपके पास x प्लस 2 दिया है और रूट में दे दिया, पहले हम पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे फिर अंदर वाला डिफरेंशिएट। वैसे बच्चा पहले बाहर वाला डिफरेंशिएट किया फिर अंदर वाला डिफरेंशिएट करूंगा, अंदर वाला क्या हो जाएगा बच्चा, अब इसको करूंगा f डैश, अब देखो इसको कर रहा इस वाले पार्ट को, इसको कर रहा हूं बच्चा अभी मैं, ध्यान से आप देखो, मैं अभी इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, क्या हो जाएगा f डैश f ऑफ यहाँ पे x हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज, है ना। फिर वापस से अब मैंने पूरे कर दिया, अब मैं किसको डिफरेंशिएट करूंगा बच्चा, अब इतने पार्ट को डिफरेंशिएट करूंगा, क्या हो जाएगा f डैश x हो जाएगा। समझ में आया क्या, पहले सबसे बारह डिफरेंशिएट किया तो ये फंक्शन था, फिर इसको डिफरेंशिएट किया फिर इसके अंदर एक और फंक्शन था, फिर इसको डिफरेंशिएट किया मैंने, एकदम सिंपल। चलो बात वाले देखो बच्चा, ये क्या दिया है, पावर 2 दिया है, मतलब आपने देखा रहेगा जैसे इसका पहले हम बाहर वाले पूरे करते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस 2 बाहर आ जाएगा, f डैश क्या हो जाएगा बच्चा, ये पावर पहले आएगा, मतलब ध्यान से देखो, f डैश क्या हो जाएगा x हो जाएगा, हमने पूरे को डिफरेंशिएट किया 2 माइनस 1 हो जाएगा, राइट ना। देखो हम जैसे x स्क्वायर दिया, हम क्या करते हैं पहले इसको समझो यहाँ पे ऐसा, सपोज को हमारे पास क्या दे दिया साइन स्क्वायर एक्स दे दिया, हम क्या करते हैं बच्चा, हम पहले पूरे को डिफरेंशिएट करते हैं, तो टू क्या जाएगा यहाँ पे, इसको हम एक्स एफ ऑफ, देखो ये जो साइन एक्स है इसको हम क्या समझ लिए बच्चा, इसको एक्स समझ लिए, उसको पावर समझ लिए, तो क्या देगा, इसको हम एक्स बोले तो पावर में 2 हो जाएगा, तो 2 सामने आएगा तो जो रहेगा यहाँ पे साइन ये लिखेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चा 2 माइनस 1 कर देंगे, राइट ना। तो सेम चीज बच्चा ध्यान से यहाँ पे देखो, वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं, वापस आपको समझाने ट्राई करो बच्चा, ध्यान से आप सभी देखो, ध्यान से आप सभी देखो। अब इसको क्या करेंगे 2 लिखेंगे, f ऑफ x लिख देंगे और 2 में से पावर 1 कम हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, फिर क्या करेंगे इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो इनटू f डैश यहाँ पे आ जाएगा x हो जाएगा। पहले हमने इस वाले 2 को पावर को सामने लेके आया, फिर f ऑफ x में 2 माइनस 1 कर दिया, फिर वापस हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, राइट। चलो अब हमें क्या बोला बच्चा, ध्यान से अभी देखो, f ऑफ 1 रखना है, x की वैल्यू हमें क्या रखना है 1 रखना है, तो रख के देखते बच्चा क्या होता है हमारे पास, रखते हैं हम लोग f के वैल्यू 1, तो f डैश f यही रखते हैं, इसकी वैल्यू हम क्या रखते हैं f ऑफ 1 रखते हैं, राइट ना बच्चा, इनटू f डैश यहाँ पे f ऑफ की वैल्यू हम क्या रखते हैं यहाँ पे 1 रख देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, f डैश, तो f डैश यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2 f ऑफ क्या यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू f ऑफ f डैश 1 हो जाएगा, राइट ना बच्चा। जहां जहां x था वहां पे हमने क्या रख दिया 1 रख दिया। नेक्स्ट पार्ट पे आते बच्चा, f डैश f ऑफ 1 की वैल्यू क्या बोला था, f ऑफ 1 की वैल्यू 1 बोल दिया था, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इनटू f डैश f ऑफ 1 की वैल्यू 1 बोल दिया था, राइट ना, इनटू f डैश 1 की वैल्यू, f डैश 1 की वैल्यू क्या बच्चा बोला है 3 बोला है, f ऑफ की वैल्यू 1 बोला था लेकिन f डैश की वैल्यू 3 बोला, मतलब यहाँ पे क्या जाएगा 3 प्लस 2 इंटू f ऑफ 1 की वैल्यू क्या 1 हो जाएगा, इंटू f ऑफ f डैश x की वैल्यू क्या यहाँ पे आ जाएगा 3। नेक्स्ट पार्ट पे आते बच्चा, तो f डैश, अब f ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा ऐसे बच्चा 1 आ जाएगा, राइट, इंटू f डैश 1 की वैल्यू बच्चा 3 आ जाएगा, इंटू 3 प्लस 2 1 2 2 3 6 आ जाएगा, f डैश 1 की वैल्यू 3 इंटू 3 प्लस 6, 3 3 9 9 3 27 27 प्लस 6 27 प्लस 6 कितना बच्चा, यहाँ पे 3 ऐड कर लो 33, कितना बच्चा 33, कितना आएगा 33, क्या ऑप्शन में है क्या 33, हाँ बच्चा देख लो ऑप्शन में है, कहां पर है बच्चा 33 ऑप्शन में कहां पे बच्चा, देखो ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन का वैल्यू देखो कितने बड़ा है 25 24 23, मतलब क्या बोलूं बच्चा आपको, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चा, प्लीज कर लेना ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस। देख के आप पहले तो डर गए बच्चा, डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे डर करेंगे कि सर करना क्या है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, एफ 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 अंदर भी है ना, तो क्या करो, देखो बच्चा एकदम सिंपल बता, एकदम सिंपल, आप प्लीज प्रैक्टिस करो, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके सामने प्रूफ के साथ बता रहे बच्चा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी को बताना नहीं बच्चा, अपने पास रखना और खुद प्रैक्टिस करना बहुत अच्छे से, मन लगा के प्रैक्टिस करो बच्चा, मस्त मजा आ जाएगा, और आपके जो मार्क्स आएंगे ना बच्चा, आपके एफर्ट की वजह से मार्क्स आने वाले बच्चा, आपके प्रैक्टिस के बदौलत आपके मार्क्स मिलने वाले, तो प्रैक्टिस वही करो जो आपको एग्जाम में आएगा, जो आपको समझ में आएगा, ताकि आप उसमें अपना अच्छा स्कोर कर पाओ। चले आगे बढ़ते हैं बच्चा, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया बच्चा हमारे पास, क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, ध्यान से सुनो, इफ f ऑफ x sin स्क्वायर ऑफ x प्लस 1 प्लस cot x प्लस cos स्क्वायर x
अपॉन 1 प्लस tan x, देन द वैल्यू ऑफ, अरे बाप रे, यहाँ पे f डैश पाई बाय 6 इज इक्वल टू 2025 का क्वेश्चन है बच्चा, मजा आ जाएगा। देखो ध्यान से, देखो 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 देखो, एकदम प्यार से बच्चा, एकदम प्यार से। f ऑफ x दे दिया है साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉट x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan x। अब क्या बच्चा, इतना तो देख लिए, लेकिन हमें डैश मतलब f ऑफ x के डैश की जगह पे हमें क्या रखना है, x के प्लेस पे पाई बाय 6 रखना है, लेकिन सिंपलीफाई तो होना चाहिए पहले। ये देख के तो लग नहीं रहा बच्चा हम उसको ऐसा डिफरेंशिएट करेंगे डायरेक्टली, डिफरेंशिएट करने का सिंपलीफाई होना चाहिए, तभी डिफरेंशिएट करने में मजा आता है। अब देखो बच्चा, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते थे, 10th में पढ़े थे, 11th में पढ़े थे ना, एंड 12th में स्टार्टिंग में पढ़े थे कि चीजों को थोड़ा सिंपलीफाई करने के लिए हमें साइन और कॉस में रखना पड़ता है। यहाँ पे देखते हैं साइन और कॉस में ऊपर वाला तो है बट नीचे वाला साइन और कॉस में नहीं है, तो उसमें चेंज करते हैं, हो जाएगा चेंज। आप सभी को पता है बच्चा, बहुत अच्छे से पता है कि जो tan x होता है वो क्या हो जाता है बच्चा, sin x अपॉन cos x होता है, एंड जो cot x होता है वो क्या होता है बच्चा, cos x अपॉन sin x होता है। आई होप बच्चे इतना आपको पता होगा, अगर नहीं पता बच्चा देख लो, मैंने आपके लिए लिख दिया है। अब ऐसा कुछ तो बोलूंगा नहीं बच्चा कि आपको बुरा लग जाए, ऐसा लगना तो चाहिए, अगर आपको नहीं आ रहा तो वो दिल पे लगना चाहिए, ताकि वो जो लग रहा है ना बच्चा, जिससे आप ज्यादा मेहनत करो। बट एज अ टीचर मैं आपको ज्यादा बुरा भला नहीं बोल सकता, आपको पता है आप कितने अच्छे हो कितने बुरे, ठीक है। आप अपने आप को मेरे से बेहतर जानते हो बच्चा, मैं उतना नहीं जानता, लेकिन आपको पता है कि आप कितना टाइम वेस्ट करते हो पढ़ाई को लेके, आप एक्स्ट्रा जो वर्क करते हो, ठीक है। मोस्टली मैं तो सजेस्ट करूंगा, प्लीज बच्चा पढ़ाई को ज्यादा ध्यान दो, आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ सीटी के लिए, ठीक है। अच्छे कॉलेज में जाना, अच्छे मार्क्स लेकर आना है, तभी पॉसिबल बच्चा, अच्छे मार्क्स आएंगे तभी आपको मन चाह आपको पसंदीदा कॉलेज मिलने वाला है, राइट ना। उसके लिए थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा बच्चा, सब कुछ त्याग दो कुछ दिनों के लिए, ताकि आपके जो दिन है थोड़े खराब जाएंगे, लेकिन जो रिजल्ट आने में जो कॉलेज मिलेगा उसके बाद पूरा लाइफ आपके मस्त जाने वाली है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करते हैं बच्चा, हाँ नहीं अभी नहीं, अभी डिफरेंशिएट नहीं करते, देखो फ्लो फ्लो में भी आ गया बच्चा। चलो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको चेंज करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स है, इसको ऐसे रखते हैं, 1 प्लस कॉट को क्या करेंगे बच्चा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कर देंगे, प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे क्या जाएगा, साइन ओ हो यहाँ गलती हो गई मेरे से, कॉट एक्स का फॉर्मूला रखना था, मैंने tan का रख दिया था, क्या जाएगा cos x अपॉन साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा साइन एक्स अपॉन क्या जाएगा cos x हो जाएगा। सॉरी हाँ बच्चा, देख लो कुछ ज्यादा ही फ्लो में आ गया। देखो एक साइन के दो कॉस मल्टीप्लाई करोगे है ना, तो यहाँ पे साइन इंटू 1 तो साइन एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या जाएगा cos x हो जाएगा, और अपॉन में देखो साइन आ जाएगा, राइट ना बच्चा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, प्लस यहाँ पे सेम देख लो cos स्क्वायर x जो ऊपर इधर सेम रहने वाला है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, cos x हो जाएगा प्लस sin x हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, राइट ना बच्चा, क्योंकि यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ये वाला पार्ट उठ के कहाँ भाग जाएगा बच्चा, उठ के कहाँ भागेगा ऊपर, ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा ऊपर, साइन स्क्वायर इंटू साइन क्या जाएगा साइन क्यूब एक्स हो जाएगा, अपॉन साइन एक्स प्लस cos x हो जाएगा, प्लस ये cos ऊपर जाएगा cos क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस cos x या cos x प्लस साइन एक्स, दोनों का मतलब भी सेम होता है, राइट ना बच्चा। अब क्या बच्चा, चलो यहाँ तक तो हो गया, अब क्या करें, अभी भी डिफरेंशिएट करना, पहले तो पावर 2 था, पावर आपने सर 3 कर दिया, अब क्या करें जिससे और सिंपलीफाई हो जाए। अब तो सर आप लाके एकदम फंसा दिया हम लोग को, है ना, पहले तो समझ में भी आ रहा था कुछ ना कुछ कर ले। अब क्या बचा, देखो दोनों का डिनोमिनेटर आप देखो बच्चा दोनों सेम दिख रहा है ना, एक काम करते हैं मैं उसको लिख देता हूँ, वन टाइम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लो बच्चा इतना हो गया, तो नीचे वन टाइम हुआ तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा बीच में, तो साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, राइट। अब सर क्या किया आपने, दोनों कंबाइन तो कर दिया, अब क्या नया करोगे आप, अब यहाँ पे क्यूब दिख रहा है, अभी क्यूब दिख रहा है, अब क्यूब का फॉर्मूला आपने शायद सुना होगा, क्या बच्चा होता है फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू, प्लस है ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका एक और फॉर्मूला होता है बच्चा ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इतना तो याद रखो, इतना तो याद रखो, चलेगा। देखो तो ए का काम कौन कर रहा है साइन, बी का काम कौन कर रहा है कॉस, मतलब यहाँ पे हो जाएगा पहले साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स
माइनस, प्लस है तो माइनस, क्या आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। डन, आ जाते नीचे, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, राइट ना बच्चा। हाँ गला खराब है बच्चा। तो लेक्चर से तो लेट हो रहे मेरे, इससे दोनों कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखो बच्चा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाता है। आप सभी को पता है बच्चा, फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो देखो बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 माइनस साइन एक्स है ना इंटू कॉस एक्स। अभी भी कहानी खत्म नहीं बच्चा, अभी भी कहानी खत्म नहीं, बिकॉज हमें क्या करना बच्चा, डिफरेंशिएट करना है। अभी तक तो हमने बहुत सिंपल कर दिया, बहुत सिंपल कर दिया, ध्यान से भी आप सभी देखो। अब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर इसको हम यू इंटू वी का फॉर्मूला लगाने से बेटर बच्चा कुछ तो दिख रहा है। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये कब होता है बच्चा, आप सभी एक चीज और पता रहेगा, एक चीज और पता होगा, 2 साइन है ना, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आपने कभी सुना है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, यहाँ पे थीटा कर दो, यहाँ पे थीटा कर दो, राइट ना। तो 2 चाहिए, इसके बाद में 2 चाहिए, अब 2 है नहीं ना, 1 माइनस 2 ऊपर लेके आ जाता हूँ इंटू कॉस एक्स, वही 2 में नीचे लेके आ गया, 2 ऊपर 2 नीचे आ गया। मतलब बच्चा एकदम सिंपल करते हैं, मैंने इसको क्या करता है 1 माइनस, ये देखो ये पूरा बन गया फॉर्मूला, कौन सा बच्चा, साइन 2 एक्स का। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 हुआ, तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चा, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चा यहाँ पे, साइन 2 एक्स अपॉन में 2 तो आने वाला है। ये हमारे पास क्या था बच्चा, फंक्शन था, ये हमारे पास क्या था, फंक्शन था। हम करते हैं इसको डिफरेंशिएट, हम करते हैं बच्चा, क्योंकि हमें चाहिए बच्चा डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट चाहिए ना बच्चा, हमें करना है इसको डिफरेंशिएट। एक सेकंड में इसको कर देता हूँ, साइड में लिखता हूँ बच्चा, तो बेटर, क्योंकि हमें फिर क्वेश्चन नहीं दिखेगा, है ना। चलो मैं इसको लिखता हूँ साइड में, ध्यान से देखो आप सभी। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट बच्चा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1 का क्या हो जाएगा 0, 1 का हो जाएगा 0 माइनस साइन का क्या हो जाएगा बच्चा, देखो 1/2 तो पहले बाहर आ जाएगा, ये जो 1/2 बाहर आ जाएगा, साइन 2x का हो जाएगा कॉस, क्या हो जाएगा बच्चा, कॉस 2x हो जाएगा। और जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो कॉस 2x हो जाएगा, बाद में हमें इसको अंदर वाला डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो अंदर वाले का 2x से करोगे तो क्या आ जाएगा 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा, मतलब एफ डैश एक्स आपको मिल जाएगा, है ना, माइनस माइनस cos 2x। लेकिन हमें क्या चाहिए बच्चा, पाई बाय 6 रखना है, क्या रखना है बच्चा, पाई बाय 6 रखना है। रख के देखते हैं बच्चा, रख के देखते हैं, तो एफ डैश पाई बाय 6 मतलब बच्चा माइनस कॉस 2 इंटू पाई बाय 6, ये रखेंगे बच्चा। देखो ध्यान से, माइनस कॉस 2 1 जा 2 3 है ना, मतलब पाई बाय 3, पाई बाय 3 मतलब बच्चा कितना हो जाएगा 60, कॉस 60 ना, कॉस 60 हो जाएगा। अब कॉस 60 क्या होता है, ध्यान से आप सभी देखो, आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल पता ही होगा, ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको पता ही होगा। देखो अगर हम साइन के लेते हैं बच्चा, क्या था पहले 0 1/2 है ना, 1/√2 देन √3/2 देन आ जाता है बच्चा 1, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, चीज आपने पढ़ा ही रहेगा अच्छे से। देन कॉस के लिए क्या उल्टा कर दो, 1 √3/2 1/√2 देन 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 0, मतलब cos 60 के लिए आ जाएगा 1/2, cos 6 के लिए आ जाएगा बच्चा -1/2। देखो ऑप्शन में है क्या, देखो ऑप्शन में है क्या, -1/2, बिकॉज माइनस पहले से था, तो हमारे पास ऑप्शन में क्या आ रहा है बच्चा, ऑप्शन में क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है आप सभी को बच्चा, थोड़ा सा कर दो जूम, तो उसको करो या डायरेक्टली इसको कर दो, दिख रहा है आप सभी को, है ना, धन्ना बच्चा देख लो, एकदम सिंपल है, सब कुछ लिख के दे दिया था बच्चा, सब कुछ बता दिया था, कोई टेंशन नहीं है, बस अच्छे से प्रैक्टिस कर लो बच्चा। अब आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा बच्चा, है ना, एकदम सिंपल है। चलो बड़े आगे हम लोग, साइड हो जाओ, मैं कॉपी करना आपको तो कॉपी कर लो, डन बच्चा, कॉपी कर रहे, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको लिखना देख लो, चीजें एक बार आपके पास रहेगा तो आपको ज्यादा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे बच्चा, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया बच्चा, ध्यान से आप सभी सुनो, क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, इसको लेके आते हैं अपने पास, लेकर आ गए, क्वेश्चन को करते हैं जूम, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। y इक्वल्स टू ऐसा दिया है, मैं लिख के करता हूँ, y इक्वल्स टू log e बेस है, लिखो या ना लिखो चल जाएगा यार, कोई बात, ये मैं नहीं लिखता हूँ, x पावर 3 प्लस 3
साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर। अब क्या बोला है उसके बाद y डैश मतलब डिफरेंशिएट करो, x के प्लेस 1/2 रखो, उसकी जो वैल्यू 2√3 है, तो k की वैल्यू बताओ, इसकी k की वैल्यू बताओ। भाई साहब क्वेश्चन का लेवल तो थोड़ा सा हलवा है, देख लो। करते हैं इसको डिफरेंशिएट से पहले 3 को लेके आएंगे सामने, हमने प्रॉपर्टी देखा है, तो log x, अब क्या हो जाएगा, ये रखो या ना रखो चल जाएगा, 3 साइन इनवर्स ऑफ x, सेम मैंने कुछ किया नहीं बच्चा, k x स्क्वायर, बस log की प्रॉपर्टी मैंने पहले अप्लाई कर दिया, 3 पावर को मैंने हटा दिया। अब करते हैं डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे y डैश ना, y डैश हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/x हो जाएगा, प्लस 3 इंटू साइन का बच्चा इनवर्स मैंने फॉर्मूला बताया था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस के इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है बच्चा, y डैश हमने है ना y डैश कर दिया, y डैश मतलब x के प्लेस पे क्या रखना है बच्चा, x के प्लेस पे क्या रखना है 1/2, मतलब 3 इंटू 1/2 रख दो इसकी जगह पे, x के प्लेस पे 3 इंटू 1 प्लस 1/2 द होल स्क्वायर, राइट ना बच्चा, प्लस k इंटू 2 इंटू 1/2, राइट। ठीक है बच्चा, सॉरी माफ करना, गला खराब है थोड़ा सा। अब क्या करेंगे बच्चा बताओ जरा, अब क्या करेंगे, हमें ना किसी की वैल्यू दिया है, यहाँ पे जब आप 1/2 रख रहे थे ना बच्चा, हमें इसकी वैल्यू दिया है 2√3 दे दिया है, ये 2 पर जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा ना, 2 पर जाएगा, 3 1 जा सॉरी 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1/1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपन यहाँ पे जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, राइट। देखो प्लस 2 से 2 कैंसिल हो, यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ के, देन बच्चा तो यहाँ पे 2√3 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे 6 हो जाएगा, प्लस 3/4 1 जा 4, तो 4 माइनस 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा के, देन बच्चा आता है का पार्ट। चलो आगे करते हैं बच्चा इसको। अब यहाँ पे इसका क्या होने वाला बच्चा, ध्यान से देखो, 6 को यहाँ लेके आ जाता हूँ, 6 को यहाँ ले आता हूँ, 2√3 माइनस 6 हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ पे रूट में आ जाए, देखो 4 में से 1 गया तो 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा, प्लस के। इस वाले पार्ट को मैं सॉल्व करता हूँ, कैसे होगा बच्चा, देखो ध्यान से, 2√3 माइनस 6 इक्वल टू, देखो 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, हाँ ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। तो 3 को √3 इंटू √3 लिखा, अपॉन में √3 था, प्लस यहाँ पे क्या था, एक √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2√3 माइनस 6 इक्वल यहाँ पे √3 बचेगा, प्लस के है, इस √3 कहाँ ले जाते हैं, 2√3 माइनस 6 यहाँ पे माइनस √3 हो जाएगा इक्वल आ जाएगा के। अब ये √3 1 टाइम है, √3 2 टाइम है, तो 2 में से 1 गया, √3 माइनस 6 बचेगा इक्वल आ जाएगा के, देयरफॉर के इक्वल्स टू √3 माइनस 6। ऐसा ऑप्शन में है क्या, तो भाई साहब ये तो गेम हो गया पूरा, आंसर तो आया ही नहीं, आंसर तो आया ही नहीं। अब क्या करें, कुछ तो गड़बड़ हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुआ। 6 ऑप्शन में आ रहा है, अपने को 6 तो मिला ही नहीं है, -6 आ रहा है वो भी नहीं मिला है, 2√3 आ रहा है वो भी नहीं मिला है। अब क्या, √3 एक काम करते हैं, यहाँ से जो पार्ट है ना मैं वापस से करता हूँ, तो ध्यान से देखो कुछ नया हो पाएगा क्या। सुनो क्या करते हैं हम लोग, 2√3 माइनस 6, ऊपर नीचे 3√3, नीचे भी √3 इंटू √3, है ना, तो वही हुआ मतलब ना, √3 बचेगा। कहाँ गड़बड़ हो रहा है, हमने कहीं कुछ तो गड़बड़ तो नहीं किया। 3 है 1/x, मतलब ये हो गया 3 1/2, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1। ओ हाँ देखो 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 देखो, यहीं पे गड़बड़ हो गया, यहीं पे गड़बड़ हो गया, यहीं पे गड़बड़ हो गया, यहीं पे गड़बड़ हो गया। ध्यान से देखो आप सभी, क्या हो गया बच्चा, देखो यहाँ पे 6 आ जाएगा, प्लस
a3 इंटू, जब इसको तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चा, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई में, 1 माइनस 1/4 है, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 4 बन जा 4 माइनस 1, फिर अपन में तो 4 आएगा। भूल गया था मैं, कहानी खत्म हो गई थी मेरी कुछ देर के लिए। 1/4 माइनस 1 होगा, तो यहाँ पे 4 से क्या आ जाएगा बचेगा √2, रूट के अंदर 4 बचेगा, 4 से बाहर कौन 2 आ जाएगा। समझा क्या बच्चा? अभी तो मेरा कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, कुछ ना कुछ गलतियां होती रहती है, सभी से होती है, हमसे भी हो जाती है, हम भी वही इंसान है ना। 2√3 इस 6 को यहाँ लेके आ गए, +3, ये 2 भाग जाएगा ऊपर, यहाँ पे हो जाएगा 2, नीचे आ जाएगा √3, 4 में से 1 जाएगा और ये 2 ऊपर जाएगा, प्लस यहाँ बचेगा k। क्या बात है, 2√3 माइनस 6, यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे था हमारा स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर बोल रहे यार, यहाँ पे था इक्वल ना, इक्वल को मैं भूल ही गया था कुछ देर के लिए, क्योंकि 6 लपेट लिया मैंने उसी में। अभी देखो यहाँ पे 6 है, मैं इसको √3 को √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, है ना, लिख सकता हूँ ना बच्चा, लिख सकता हूँ, इंटू 2 डिवाइड बाय √3, यहाँ पे जाएगा प्लस के, इससे कैंसिल कर देते हैं हम लोग, इसको कैंसिल हुआ तो 2√3 बचेगा माइनस 6 इक्वल्स टू, ये 2 बचेगा √3, 2√3 बचेगा प्लस के बचेगा, अरे ये दोनों तो ऐसे ही कट जाएगा, तो -6 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा के, देयरफॉर के इक्वल्स टू -6। है क्या ऑप्शन में? हाँ भाई, अब तो मिलेगा, अब तो मिलेगा, गलती करने पे नहीं मिलेगा, लेकिन सही करने पे आंसर आपको जरूर मिलेगा। मतलब प्रैक्टिस करो अच्छे से, ताकि गलती ना हो आपसे भी, ठीक है। अरे मैं तो प्रैक्टिस में क्यों करूंगा भाई, मुझे एग्जाम नहीं देना, मुझे पढ़ाना है, तो मुझे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर एक बार क्वेश्चन देख लिया, थोड़ा स्कैन कर लिया माइंड में, तो थोड़ा समझ में आता है हमें क्या क्या स्टेप करना है, राइट ना बच्चा। कहीं गलती होगा तो भी समझ में आता है, हाँ कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, हम वो गलती को पकड़ सकते हैं। क्योंकि इतना पहले अपने टाइम में बच्चा बहुत प्रैक्टिस करते थे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते थे, जिससे चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाए, ठीक है। यूं ही नहीं हम ऐसे स्कोर करते थे, प्रैक्टिस ही करके स्कोर करते थे बच्चे, क्योंकि मैथ्स में स्कोर करना मतलब प्रैक्टिस करना ही करना है, राइट ना, बिना उसके तो स्कोर करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। कोई रटने वाला चीज नहीं बच्चा, मैथ्स के रट के चले गए और मार्क्स लेकर आ गए, ये पॉसिबल नहीं बच्चा। मैथ्स में तो जितना हो सके बच्चा खुद को एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, चीजें एकदम आसान हो जाएंगी, ठीक है। चलो बढ़ते आगे, क्या दे बच्चा क्वेश्चन में, y इक्वल्स टू √e पावर √x। क्या बात है बच्चा, मतलब लपेट लो बच्चा, है ना। देख लो फिर क्या निकालना है, dy/dx, तो लिखता हूं यहाँ पे y इक्वल्स टू √e⁻√x। क्या बात है, कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का कुछ पता नहीं, राइट ना बच्चा। अब क्या करें इसके लिए, सबसे पहले रूट दिया है, कूट देते रूट को ही, देखो कैसे कूटते बच्चा। सबसे सिंपल तरीका है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट ही करना है ना। और एक काम करो, रूट है, रूट को हटा दो, मैंने तो कूट दो मतलब रूट को हटा दो, कैसे हटाओगे, स्क्वायर करके, स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे स्क्वायर, इधर का रूट इधर स्क्वायर में बदल जाएगा, यहाँ पे e⁻√x बन जाएगा। क्या बात है बच्चा, कुछ समझा क्या? अरे बाबा यहाँ पे स्क्वायर था, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इधर स्क्वायर किया, इधर से रूट कैंसिल, इधर स्क्वायर आ जाएगा, बात खत्म, बात खत्म। अब करते हैं इसको डिफरेंशिएट, हाँ लिख लेना आप लोग, तो 2y dy/dx, ये चीज आपको पता होना चाहिए, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, e⁻√x, e⁻x आता है, लेकिन हमने इसको डिफरेंशिएट किया, हमें इसको अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। समझ में आ गया आप लोग को, वेरी गुड। 2y dy/dx इक्वल्स टू e⁻√x। अब √x का तो मैंने बताया था, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। 1/2√x, 1/2√x। चलो यहाँ तक का कहानी एकदम समझ में आ गया बच्चा आप लोग को। हमें चाहिए बच्चा dy/dx, जिसका कोई जरूरत यहाँ पे है नहीं, भाई निकलो तुम वहां से, निकाल देते बच्चा। तो dy/dx हमें जो चाहिए उसको ही रखो, e⁻√x इंटू करो या ना करो बच्चा, हम इसको रख देते हैं ऐसे नीचे, 2√x हो जाएगा, इंटू उसके पास आ जाएगा 2y। अब y तो कहीं दिख नहीं रहा है बच्चा ऑप्शन में, तो y था कौन, अरे y पूरा ही था ना, तो y को रिप्लेस कर देते बच्चा, dy/dx इक्वल्स टू e⁻√x, मतलब पावर में तो हमें दिख रहा है, ऊपर तो दिख रहा है, सब में दिख रहा है, हाँ सिर्फ इसमें छोड़ दो, है ना,
मतलब कुछ तो गड़बड़, इसमें छोड़ दो, लेकिन अभी इससे कहानी खत्म नहीं बच्चा। 2√x इंटू 2 × y क्या था बच्चा हमारे पास, ये पूरा पार्ट रूट ऑफ ई रेस टू रूट ऑफ एक्स, यही था ना हमारे पास। अब 2 × क्या हो जाएगा 4 ई रेस टू रूट ऑफ एक्स अपॉन 2 × 4 रूट ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या है बच्चा ई रेस टू, ये देखो रूट है रूट ऑफ एक्स, इसको हम पावर क्या कर सकते हैं बच्चा, हाफ कर सकते हैं, पावर हाफ कर सकते हैं, है ना। लेकिन नीचे से कुछ हमें दिख नहीं रहा बच्चा, नीचे में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चा, इसके बाद हम क्या करते हैं, ध्यान से भी सुनो, ध्यान से भी आप सभी सुनो। इसके बाद क्या करते हैं, मैंने क्या किया आपको समझ में आएगा बच्चा, जो रूट था नहीं वाला, जो रूट था हमने इसको हाफ कर दिया, ई रेस टू रूट ऑफ एक्स है, ई रेस टू हाफ है बच्चा, आप देखो 4 रूट ऑफ एक्स, इसको हम लिखते हैं ई रेस टू, ये हाफ है बच्चा, हाफ हाफ मतलब बच्चा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ध्यान से भी सुनो, रूट एक्स ना, ये वाला पार्ट यहाँ पे है, अगर नीचे प्लस में ऊपर क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, मैं डायरेक्टली में क्या करता हूँ, इस वाले पार्ट को मैं सीधा कहाँ भेज देता हूँ बच्चा, ऊपर भेज देता हूँ। ऊपर मीन्स बच्चा इसके पास ना ई रेस टू रूट ऑफ एक्स, पावर क्या हो जाएगा बच्चा इसका 1/2 माइनस, और इसके पास पावर क्या था बच्चा 1 था ना, इसके पास 1 था, दोनों बेस सेम हो गया, दोनों बेस सेम, देखो हमने देखा था x² इंटू x पावर 3 दे दिया है, तो क्या हो जाएगा x पावर 5 हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाता है, बेस सेम है तो वन टाइम लोग पावर ऐड कर दो, है ना। वही सेम करेंगे बच्चा हम लोग यहाँ पे भी चीजें अप्लाई करेंगे, कैसे, ध्यान से देखो कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनो आप सभी। क्या करेंगे बच्चा, ई रेस टू रूट एक्स है, ये पावर यहाँ पे 1 है, 1 और पावर 1, देखो 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, 2 1 2 माइनस 1/2 मीन्स आ जाएगा माइनस 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/2 यही होगा ना बच्चा, माइनस 1/2 टू नीचे प्लस में था ऊपर माइनस हो जाएगा, तो एक सेकेंड माइनस क्यों आया, माइनस क्यों है, एक सेकेंड क्या माइनस क्यों आया, 2 में से बन गया 1/2 तो आएगा, 1/2 आएगा, माइनस का आएगा, हाँ वही ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर में आ जाएगा बच्चा 1/2 राइट ना, अपर में क्या जाएगा 4 रूट ऑफ एक्स। अभी भी ऐसा ऑप्शन में नहीं दिख रहा है ना। अच्छा एक बात बताओ बच्चा, x पावर 3 दिया, होल पावर यहाँ पे 2 दिया है ना, या तो समझो 1/2 दे दिया, तो क्या हो जाएगा x पावर ये 3 मल्टीप्लाई किससे होगा 1/2 से तो होगा ना, मतलब 1 3 3 हो जाएगा, मतलब x पावर 3/2 होगा कि नहीं होगा। वैसे बच्चे यहाँ पे देख लो ना यार, खत्म हो चुका है, कहानी खत्म। अभी इससे मल्टीप्लाई होगा तो ई रेस टू, ये रूट है, रूट मल्टीप्लाई किससे, रूट अपॉन 1 है, तो रूट एक्स 1 जा रूट एक्स और अपॉन में 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 रूट एक्स। अरे बाबा एकदम खत्म, कहानी खत्म हो चुका। तो हमें, अरे यार जिसको मैंने राउंड किया तो वही हमारा आंसर हो गया, लो, है ना। मैं कोई तुक्का नहीं मारा था बच्चा, ठीक है, क्योंकि हमें सबसे डिफरेंट पावर ऊपर ये दिख रहा था, सब में हमें लग रहा था ये सेम आ जाएगा, बट हम जैसे आगे बढ़ते गए तो पता चला है कि सब में वैसा तो दिख रहा था, लेकिन जो हमारा एक्चुअल आंसर वही सबसे डिफरेंट था, हमारा वही आ गया रूट ऑफ ई रेस टू रूट ऑफ एक्स अपॉन 2 अपॉन 4 रूट एक्स। क्योंकि देखो सब में 4 रूट एक्स, देखो पहले में ऑप्शन आ रहा था तो कंफ्यूजन इसमें होता, इनमें रह गया बच्चा, बट हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा बच्चा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी, बहुत सिंपल बच्चा। चलो मजा आ गया ना आप लोग को बच्चा ऐसा क्वेश्चन देख के, अगर मजा आना बच्चा प्लीज लाइक जरूर करना, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ आपके लिए बताने के लिए, मैं जल्दी सब बोलता नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ बच्चा, लाइक कर देना अगर आपको पसंद आ रहा है तो, ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं बच्चा, आपके हाथ में सब कुछ। चलो बढ़ते आगे बच्चा, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनो बच्चा, क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से सुनो आप सभी, थोड़ी हाँ दिख तो रही है। क्या क्वेश्चन दिया, इफ y इज द फंक्शन ऑफ x, log दिया है, x प्लस y दिया है इक्वल्स टू 2xy दे दिया है, क्या बात है। देन वैल्यू ऑफ y डैश 0, मतलब डिफरेंशिएट करके x की वैल्यू 0 पुट करो, कोई गाना थोड़ी ना गा रहा हूं मैं, देखो हमें x की वैल्यू 0 पुट करना है, क्या पुट करना है, x की वैल्यू 0, कितने बार है बच्चा, 2 बार, लगातार पूछा भाई 24 23, लॉटरी है, ले लो बच्चा, इससे आसान क्या ही हो सकता है। करना है क्या है, डिफरेंशिएट, हाँ डिफरेंशिएट तो करना है, लेकिन डायरेक्टली कैसे करते हैं, कर देते डायरेक्टली, हो तो जाएगा, कोई दिक्कत तो दिख नहीं रहा बच्चा। डिफरेंशिएट को डी अपॉन डी एक्स, अगर इसको डिफरेंशिएट किया, अरे इतना तो कौन लिखेगा, हम तो सीटी के पेपर दे रहे हैं भाई, हम तो कौन सा शेड बोर्ड का भी लिख रहे हैं। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा,
फिर डी अपॉन डी एक्स। अब इसको अंदर वाले डिफरेंशिएट करोगे, है ना, यहाँ पे 2 बाहर कर दो, या तो 2 किसी के साथ ले लो, सबसे बेटर है। तो बाहर ही रखो, या छोड़ दो, बाहर रखे रखते नहीं, एक्स के साथ ले लेते डी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे एक्स आ जाएगा, यहाँ पे वाई प्लस वाई बाहर आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा 2x, राइट ना बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, देखो एक्स का हो जाएगा 1, यहाँ पे जाएगा डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, राइट ना, यहाँ पे आ जाएगा 2x, इसका तो हो जाएगा सेम डी अपॉन डी एक्स प्लस वाई, यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2 हो जाएगा, डन 2 है। अब क्या करें बच्चा, इसको अंदर भेज देते हैं, इसको अंदर भेज देते, जो भी आपको करना है कर लो। हमें रखना है क्या बच्चा, रखना है क्या, डिफरेंशिएट ना, x की वैल्यू 0 रखना है, x की वैल्यू हमें क्या रखना है बच्चा, 0 रखना है, तो y की वैल्यू निकालेगा पहले हम लोग। एक काम करते हैं ना बच्चा, हमें बोला है क्या है, हमें बोला है क्या है, x वैल्यू 0 रखो, x अगर 0 रखता हूँ मैं, कहाँ रखता हूँ बच्चा, यहाँ पे log 0 प्लस वाई इक्वल टू 2 इंटू 0 इंटू वाई, मतलब क्या जाएगा log, यहाँ पे क्या जाएगा y इक्वल टू पूरा पार्ट क्या जाएगा 0 हो जाएगा, पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। अब log 0 कब होता है बच्चा, log y इक्वल टू 0 कब होता है, log 1 पे 0 होता है, log 1 पे 0 होता है ना, चीज आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब मैं इसको डायरेक्टली log हटा दिया तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा 1, तो y इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। लो बच्चा, x में पता चल गया 0 था, x में पता चल गया, x हमें 0 दिया था, y हमें 1 मिल गया, y हमें 1 मिल गया, पुट कर देते बच्चा, काम खत्म हो जाएगा हमारा। x इक्वल 0 y इक्वल 1 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे 0 प्लस 1, यहाँ पे 1 प्लस डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे ऐसा सेम रहेगा, इक्वल टू 2 इंटू 0 डी अपॉन डी एक्स, उतना कौन सॉल्व करने बैठेगा 1 इंटू 2, राइट ना बच्चा, डायरेक्टली करो, सॉल्व करो, खत्म करो यार। क्या ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 प्लस डी अपॉन डी एक्स, है ना, पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, हटा दो, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया तो 1 प्लस डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इक्वल यहाँ पे 2 हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 माइनस यहाँ पे 1, आंसर आएगा 1। क्या बोल रहे हो, राइट है एकदम। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, राइट ना बच्चा। कुछ समझ में आया कि बस यूं ही चलते रहेंगे एक दिन सीख जाएंगे, वैसा सीन है क्या, नहीं ना। देखो बच्चा समझ में तो आना चाहिए। मैंने क्या किया, मेरे पास x की वैल्यू, देखो y डैश 0, इसका मतलब जो x है उसकी वैल्यू 0 दिया है, अगर x की वैल्यू 0 दिया है तो y की कुछ ना कुछ तो होगी। क्या किया हमने, जो क्वेश्चन दिया तो उसमें जाके x वैल्यू पुट किया, मुझे डायरेक्टली क्या मिल गया y, x वाई मिलते, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी बच्चा, मैं डायरेक्टली x y की वैल्यू पुट किया, जो फाइनल आंसर है वही मेरे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू। क्या समझ रहे हो ना बच्चा, क्या बताना चाहते हो, कुछ नए नए चीजें सीख रहे बच्चा, जो अभी आपने स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन पे नहीं देखा था, चीजें आपको सीटी में है। समझ में आ रहा है बच्चा, तो मजा तो बिल्कुल भी, मतलब ऐसा मत सोचो बच्चा एकदम बोरिंग है। मैं ट्राई कर रहा हूँ बच्चा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, चीजें नए नए आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि इसको सही तरीके से बता रहा हूँ कि देखो बच्चा टफ नहीं है, प्यार से सॉल्व करो, सब कुछ हो जाएगा, मैथ्स है बच्चा, कोई डर नहीं है, ठीक है। आपको इशू सर बहुत प्यार से बच्चा केमिस्ट्री बता रहे हैं, मतलब उनका लेवल एकदम अलग बच्चा केमिस्ट्री पढ़ाने का, मतलब एक बार लेक्चर में घुस गए ना, जब तक लेक्चर खत्म हो तो बच्चे निकलते नहीं बाहर, राइट ना। इतने प्यार से पढ़ाते हैं बच्चे, इतने एंगेज रहते हैं उनके लेक्चर में, मतलब क्या ही बोलूं बच्चा आप लोग को, ठीक है। तो आप उनके लेक्चर मतलब लगातार सर ने कंटिन्यू 1 शॉट में पूरा चैप्टर खत्म कर रहे हैं आपको, पीवाईक्यू के साथ प्लस उनके कुछ आरबीटी, मतलब आरबी2 दो ऐसे क्वेश्चन दे रहे बच्चा, जो आपको हर नए लेक्चर में आपको समझा भी रहे, मतलब इतना इंटरेस्टिंग बना रहे बच्चा आप सभी के लिए, सोचो। और प्रियांशु सर बच्चा, वो भी खतरनाक फिजिक्स पढ़ा रहे बच्चों, प्लीज जाओ उनकी वीडियोस देखो बच्चा, मजा आ जाएगा, ठीक है। और मैं तो बच्चा देख लो, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, क्वेश्चन क्या दिया, ध्यान से देखो आप सभी। क्वेश्चन हमें दिया है, क्या दिया बच्चा क्वेश्चन में, इफ y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स प्लस एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 आगे आता रहेगा, आने दो, क्या दिक्कत है। फिर क्या पूछा हम लोग को, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx करना क्या है सर, डिफरेंशिएट तो निकालना है, तो कैसे निकाले, कैसे निकाला, आप सिंपलीफाई करके दिखाओ सर। हाँ करता हूँ ना भाई सिंपलीफाई इसको, क्या टेंशन ले लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, नहीं 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, लो कर दिया हमने।
अब क्या आगे का क्या सर, ये कर रहा बाबा, थोड़ा रुक, सब्र करो सब्र करो। कितनी वेट बाबा, थामा थामा, 1 प्लस, अभी देखो इसको हम करेंगे बच्चा डिफरेंशिएट, हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट, बस अरे भाई हट जा, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट दो, मैं ना इसके लिए एकदम सिंपल सा बता रहा, डिफरेंशिएट करेंगे डी अपॉन डी एक्स, ये 1 का क्या हो जाएगा 0, इस x का क्या हो जाएगा 1, इसका क्या बचा देखो, फैक्टोरियल याद रहेगा, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल क्या जाएगा 2 into 1 ना, अरे बाबा 2 ही आएगा। 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 3 into 2 into 1 ना, मतलब क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बस समझ से जाओ बच्चा। तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा अपन 2 फैक्टोरियल को मैं 2 लिख दूंगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल 3 into 2 into 1 हो जाएगा, राइट ना बच्चा। ध्यान से देखो आगे डॉट 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 आते रहेगा, करते रहेंगे, कर लो अगर करना है तो कोई बात नहीं। 1 का 1 लिखो, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर अपन क्या जाएगा 2 इंटू 1 ना, तो 2 फैक्टोरियल कर सकते हो बच्चा, देखो 2 से 1 के छोड़ दो इसको, प्लस आगे तुम जाओगे बच्चा ऐसे आता रहेगा। अब एक चीज देखो बच्चा, डॉट 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 आ रहा है, डॉट 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 आ रहा है बच्चा, तुम आगे करोगे बच्चा, यहाँ पे क्या आने वाला है, अगर तुम आगे जस्ट इसको करते हो पावर 3 था पावर 4 रहेगा, तो यहाँ पे 4x पावर यहाँ पे आ जाएगा 3 पावर यहाँ पे रहेगा 4 फैक्टर, 4 को हम 3 तक लेके जाएंगे, राइट ना, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस डॉट 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 आते रहेगा आगे। तो अगर आप नोटिस करोगे बच्चे एक चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 चीजें आते रहेगा। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, गौर से देखो बच्चा, आपको कुछ तो दिख रहा होगा, कुछ तो दिख रहा होगा, अरे बाबा यही तो दिख रहा वापस से, हाँ 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 दिख रहा है, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स ये किसके बराबर आ गया बच्चा, अरे बाबा वाई के बराबर आ गया, जो आपने जिसको लिया था जो सॉल्व किया वही आ गया, मतलब ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी वाई ना। ठीक है सॉरी बच्चा माफ करना, ऑप्शन नंबर डी, राइट। चीजें आप सभी के लिए एकदम आसान कर दे बच्चा, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2020 में आए थे बच्चा, 2020 में, करके जाना प्रैक्टिस अच्छे से, नसीब आपके साथ दी बच्चा, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपके टाइम पे दिख जाएंगे, ठीक है। अगर देखे बच्चा छोड़ना नहीं, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन यू उड़ा देना, फटाफट उड़ा देना बच्चा, देखते उड़ा देना, ठीक है। चलो बढ़ते आगे बच्चा, हम लोग कितने क्वेश्चन के बच्चा आइडिया नहीं, बट करते जा रहे, करते रहेंगे, है ना, हमें क्वेश्चन से मतलब है। मजा तो आ रहा होगा बच्चा, आप सभी को मजा तो आ रहा होगा। चलो बड़े आगे हम लोग, क्या क्वेश्चन दिया बच्चा, यहाँ पे ध्यान से देखो, फॉर n बिलोंग्स टू स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, कैपिटल मतलब नेचुरल नंबर, y इक्वल्स टू क्या दिया बच्चा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, y इक्वल्स टू a पावर n, नहीं ऐसा, a इंटू एक्स n प्लस 1 दे दिया है, प्लस b x रेज टू माइनस n दे दिया, राइट ना। देन क्या पूछा अपने को बच्चा, ये वाला पार्ट पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ऐसा पूछ रहे हैं हम लोग, मतलब हायर डेरिवेटिव की बात किया बच्चा, मैं 2 टाइम्स को डिफरेंशिएट करना है, करते हैं, डिफरेंशिएट ही करने वाला है, कर देते बच्चा। तो 1 टाइम करूंगा तो डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, ए तो बाहर रहेगा, इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करते हो तो एन प्लस 1 हो जाएगा, फिर एक्स रेज टू एन प्लस 1, फिर माइनस 1 करो, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी यहाँ पे आ जाएगा माइनस एन एक्स रेज टू माइनस एन प्लस 1, ये हो जाएगा बच्चा माइनस 1 प्लस 1 ना। और इसको अच्छे से कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, इधर से पूजा भाई वेरी गुड। चलो इसको लिखता हूँ अच्छे तरीके से, x माइनस एन माइनस 1, राइट ना बच्चा। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, a ब्रैकेट में n प्लस 1, यहाँ पे x पावर n हो जाएगा, प्लस नहीं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, राइट ना बच्चा, प्लस माइनस माइनस b n x रेज टू माइनस n माइनस 1, राइट बच्चा। याद है पार्ट, ये तो हमने क्या फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट, बट हमें क्या चाहिए बच्चा, हायर डेरिवेटिव एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन करता हूँ, अगेन 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 डिफरेंशिएट करता हूँ बच्चा, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे a बाहर रहेगा, n प्लस 1 हो जाएगा, वापस n x रेज टू n माइनस 1 हो जाएगा, राइट ना, माइनस b n हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में माइनस n माइनस 1, यहाँ पे क्या जाएगा x रेज टू माइनस n माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा, वापस आ जाएगा, राइट ना बच्चा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ जरा ध्यान से, ये
n प्लस वन इंटू एन एक्स रेस टू n माइनस वन, राइट है बच्चा। माइनस बी, तो माइनस कॉमन लेता बच्चा यहाँ से, प्लस हो जाएगा n प्लस वन हो जाएगा, एक्स रेस टू माइनस n माइनस टू हो जाएगा, राइट बच्चा। यहाँ तक का पार्ट, यहाँ तक का पार्ट क्लियर है। कुछ कॉमन आ रहा है क्या बच्चा, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? n प्लस वन कॉमन आ गया दोनों में से, और क्या कॉमन है बच्चा, n कॉमन आ गया, राइट है। n प्लस वन कॉमन आ गया, उसके अंदर क्या बचेगा बच्चे देखो, और क्या कॉमन आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा है, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना। अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा, एक्स रेस टू एन माइनस वन बचेगा, है ना, एक्स रेस टू एन माइनस वन बचेगा, डन। उसके बाद देखो बच्चे यहाँ पे, इसके बाद क्या, प्लस बी बचेगा, एक्स रेस टू माइनस एन माइनस टू, राइट बच्चा। यहाँ तक का पार्ट क्लियर है। एक काम करते हैं, अभी तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, बट इसके सामने हमें क्या चाहिए बच्चा, एक्स स्क्वायर भी तो चाहिए ना। एक काम करते हैं, इसकी जो पावर में है इसको मैं साइड करता हूँ, थोड़ा सा देखो ध्यान से। अभी तक हमारा पूरा आया नहीं फाइनल आंसर बच्चा। क्या करते हैं हम लोग, n प्लस वन, है ना, ऐसा हमारे पास n प्लस वन। देखो दो ऑप्शन है, मतलब पहला और दूसरा हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अब दो ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो n प्लस वन वाई या तो n प्लस वन वाई हो जाएगा, दो में से एक ऑप्शन होगा। एक काम करता है, a एक्स रेस टू n और पावर x हो जाएगा, प्लस b एक्स रेस टू माइनस n अपन क्या जाएगा, एक्स रेस टू पावर टू जाएगा। यहाँ पे माइनस पावर था, नीचे प्लस हो जाएगा, राइट ना बच्चा। अब देखो दोनों में से मैं कॉमन निकालता हूँ, हम इधर से अगर निकालूंगा तो स्क्वायर आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे एक एक्स नहीं है, एक एक्स मैं एक्स्ट्रा ला सकता हूँ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक एक्स ला, एक एक्स यहाँ पे लेके आ जाऊंगा, राइट ना बच्चा। एक्स स्क्वायर हो जाएगा मतलब n प्लस वन, बाहर क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, अंदर क्या एक्स ए एक्स रेस टू n प्लस बी एक्स रेस टू माइनस है ना, ये बचेगा। ध्यान से देखो बच्चा, हमारे पास क्या मिला, ये एक्स्ट्रा एक्स मिल रहा है ना, हमें एक्स्ट्रा एक्स मिल रहा है यहाँ पे, ये पूरा पार्ट हमारा क्या हो जा रहेगा, हाँ यहाँ पे प्लस वन चाहिए ना, यहाँ पे प्लस वन आया, राइट है ना बच्चा, प्लस वन आया। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ वापस से, ध्यान से देखो, वापस से एडजस्ट करता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ बच्चा, ध्यान से देखो आप सभी। क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इस वाले पार्ट की तरह एक्स को इधर भेज दिया, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, n प्लस वन बचेगा, ये जो पावर वन है यहाँ पे a एक्स रेस टू n प्लस वन हो जाएगा, राइट ना, प्लस b एक्स रेस टू माइनस n हो जाएगा। ये पार्ट पूरा जाना पहचाना लग रहा है, a एक्स रेस टू n प्लस वन प्लस b एक्स रेस टू माइनस n, मतलब तुम्हारे पास क्या हो गया बच्चा, n प्लस वन, यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा y, है ना। तो ऑप्शन देखो n प्लस वन, n प्लस वन। तो पापा मैं यहीं से देख कर बता सकता था यार, शिट इतना क्यों सॉल्व किया मैं। देखो ध्यान से, यहीं पे हमें देख n प्लस वन, यहाँ पे देखो दो तो पहले हट गया बच्चा, जब भी हमने यहाँ पे n प्लस वन निकाल लिया बच्चा, दो ऑप्शन n प्लस वन इंटू वाई, वो तो कंफर्म हमारे पास आने वाला था बच्चा, लेकिन हमें n प्लस वन दिख रहा था, मतलब ऑप्शन हमारे पास सी पहले ही हो गया था। अगर मैं यहीं पे नोटिस करता हूँ, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती बच्चा हम लोग को, ठीक है। बट सेटिस्फेक्शन आपको मुझे समझाना था, इसमें पूरा कर दिया, और मैंने नोटिस भी नहीं किया वहां पे, ठीक है, कि हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आ चुका है। चलो बढ़ते नेक्स्ट पार्ट पे बच्चा, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग। अब क्या करना है बच्चा, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन थोड़े अलग अलग डिफरेंट टाइप के अच्छे क्वेश्चन दिया बच्चा आप पे। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, डी अपन डी एक्स हमें निकालना है, मतलब डिफरेंशिएट ही तो करना है। तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ऐसा हमारे पास दिया है। और x की वैल्यू बोला है 1 रखो, y की वैल्यू 2 रखो, तो बताओ उसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी डिफरेंशिएट की वैल्यू। तो क्या करेंगे, अब एक चीज बच्चे याद रखो, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ x कॉस इनवर्स ऑफ x π/2, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हम लोग बच्चा, क्या होता है π/2, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल यहाँ पे आ जाएगा π/2। चलो ये तो कहानी खत्म, इतना लंबा कौन सॉल्व करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, है ना, डिफरेंशिएट करते हैं, डायरेक्टली करते हैं ना डिफरेंशिएट, इतना कौन करेगा। एक काम करते हैं, स्क्वायर ही हटा देते हैं, एक्स मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
एक्स वाई, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर हटा, यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 2, है ना। ये तो रूट में हो जाएगा, अगर इधर से स्क्वायर हटाते हैं यहाँ पे आ जाएगा रूट हो जाएगा। अरे कुछ भी हो भाई, इससे मैं क्या डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या एक्स बार आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा वाई प्लस वाई, यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे क्या जाएगा बच्चा एक्स हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इसका तो डायरेक्ट जीरो हो जाएगा क्योंकि क्या है कॉन्स्टेंट है ना। तो यहाँ पे एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा प्लस वाई, यहाँ पे आ जाएगा वन इक्वल आ जाएगा जीरो। अब क्या एक्स के लिए रख दो वन, डी अपॉन डी एक्स, वाई के लिए रख दो टू इक्वल आ जाएगा जीरो, डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे प्लस टू यहाँ पे दो माइनस टू। देखो है क्या ऑप्शन में, देखो है क्या ऑप्शन मेरे, हाँ ना बाबा, है ना, है ना, है ना, है ना, है ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा ऑप्शन नंबर बच्चा, चिल्ला चिल्ला कर बताओ, ऑप्शन नंबर डी। क्या माइनस टू ना, हाँ माइनस टू आ गया। क्या सिंपल क्वेश्चन था बच्चा, क्या सिंपल क्वेश्चन था, राइट। चले आगे बढ़े। देखो आप सभी को बच्चा मेरा क्वेश्चन कराने की एक ही टेंशन है, मैं थियरी फिर से बताऊंगा, चीजें आपको पता है, आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं नहीं चाहता बच्चा मैं थियरी बात, देखो मोस्ट ऑफ सर टीचर तो वही करते हैं बच्चा, अगेन एंड अगेन थियरी कुछ एक दो ट्रिक्स बता के, नहीं, हमें हर टाइप के क्वेश्चन कवर करने पड़ेंगे बच्चा, क्योंकि हमें भी नहीं पता एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिस पैटर्न से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। मैंने मैट्रिसेस बच्चा पढ़ा है, बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चा आपको मैट्रिसेस खत्म किया, जहाँ पे ट्रिक्स के साथ मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताया बच्चा जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। अगर आप मैट्रिसेस मेरा जो वीडियो दिया बच्चा पार्ट 1 पार्ट 1 में आधा मैंने थियरी प्लस मैंने आपको क्वेश्चन कराया, फिर पार्ट 2 में पूरा क्वेश्चन कराया, मैंने फटाफट में पूरा क्वेश्चन बताया, फटाफट में बच्चा बहुत सारे क्वेश्चन बताया, जैसे अभी बता रहा हूँ वैसे ही सेम, मतलब क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन लगातार क्वेश्चन बताया बच्चा, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा बच्चा मैट्रिसेस वीडियो देखो और आपको मजा आ जाएगा। आपको मैट्रिसेस से टेंशन करता हूँ, आपको 2 क्वेश्चन आता है, मतलब आपको 4 मार्क्स फिक्स आपके पॉकेट में बच्चा, कोई नहीं लेके जाएगा। चलेगा, चलो बढ़ते आगे हम लोग, ये क्वेश्चन होने के बाद बढ़ते बच्चा हम लोग आगे। अब इसके बाद क्या बच्चा देखो ध्यान से समझो क्या करना अपने को, y इक्वल्स टू, अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, बच्चा, है ना। 25 में आया था और 2013 में आया था, 2013 में आया था। करना है क्या बच्चा, ध्यान से समझो, है ना। हम लेते हैं यहाँ पे बच्चा क्वेश्चन को, लिखते हैं यहाँ पे y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 4x अपॉन 1 प्लस 5x स्क्वायर प्लस cot इनवर्स ऑफ 3 माइनस 2x अपॉन 2 प्लस 3x, इतना मैंने लिखा। अब हमें निकालने क्या बोला बच्चा, डी अपॉन डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएट। क्या डिफरेंशिएट, क्या करते हैं बच्चा समझो, यहाँ पे 10 दिया है, एक काम करते हैं 4x अपॉन 1 प्लस 5x स्क्वायर, इसको भी 10 में चेंज करते हैं। जब भी देखो, जब भी इसको चेंज करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, समझो कॉट इनवर्स ऑफ x अपॉन y दिया है, इसको 10 में चेंज करूंगा मैं, तो y ऊपर जाएगा और x आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो सेम चीज यहाँ करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 10 में चेंज, 10 इनवर्स ऑफ, पार्ट ऊपर जाएगा 2 प्लस 3x हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 3 माइनस 2x हो जाएगा, राइट ना बच्चा, एकदम सिंपल। चलो आगे बढ़ते बच्चा। अब क्या, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से देखो, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, राइट ना बच्चा। अगर ऊपर प्लस है तो ऐसा आएगा, तुम इधर आ जाओ, राइट। दूसरा tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, ऐसा हो जाएगा, राइट ना बच्चा। ये आपको 2 फॉर्मूले अच्छे से बाहर करने ताकि आपको क्वेश्चन काफी इजी लगे, राइट ना बच्चा। अब ऐसा करने के लिए आपको बनाना पड़ जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ, अब यहाँ पे 4x है, तो अभी 4x को हमें इसके फॉर्म में x प्लस वाई के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, थोड़ा जुगाड़ करते हैं ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए। 4x है ना, इसको हम क्या 5x माइनस 1 कर सकता हूँ, देखो नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर ऊपर प्लस नीचे माइनस है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, नीचे प्लस है ऊपर माइनस होना चाहिए, तो 1 क्या 1x ना बच्चा, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 5x इंटू 1x में कर सकता हूँ, देख लो ध्यान से बच्चा, एक्स स्क्वायर था ना, एक्स स्क्वायर को मैं x इंटू एक्स लिख सकता हूँ, वेरी गुड, लिख सकता हूँ बच्चा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, नहीं आपको होना चाहिए। tan इनवर्स ऑफ,
अब यहाँ पे समस्या हो गया, यहाँ पे 1 दिया नहीं है, लेकिन क्या 1 मैं बना सकता हूँ? ऑफ कोर्स बना सकता हूँ बच्चा, बहुत अच्छे से बना सकता हूँ। देखो ध्यान से, कैसे? बोलोगे सर कैसे बनाओगे 1? अरे बाबा बनाऊंगा मैं, बस देखते जाओ कैसे बनाता हूँ मैं 1। देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। मैं यहाँ से 3 को बाहर निकालता हूँ, यहाँ से भी 3 बाहर आया, अरे 3 ही आएगा ना। हाँ, तो 3 बाहर आया, इसके पास था नहीं तो बोले भाई मेरे पास है तो ले। मैं तो दिया लेकिन मैं अपॉन में आ जाएगा, कैसे? देखो 2 + 3x, मैं एक बताऊंगा आपको तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ 3 का, इसके पास बोला 3 नहीं है तो क्या करेगा भाई, ले 3 ऊपर आ गया, 3 नीचे आ गया। अब था नहीं लेकिन ऊपर नीचे ला सकता हूँ ना। अब ले तुझे 3 चाहिए, ले तू लेके जा, ये लेके क्या बाहर, इधर क्या बचेगा 2/3 प्लस है क्या बचा x बचेगा, बस वही तो कर रहा हूं मैं। यहाँ पे 2/3 प्लस x बचेगा, सेम पार्ट नीचे हो जाएगा, 3 बाहर आ गया, यहाँ पे 1 - 2x/3 बचेगा, है ना? एकदम सिंपल तरीका, वेरी गुड। ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे लग जाएगा फॉर्मूला, कैसे? देखो ये वाला है ना, x नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला, तो tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी 5x हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ x, 1x मतलब x, प्लस यहाँ पे देखो बच्चा क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट में tan इनवर्स ऑफ यहाँ पे 2/3 प्लस x अपॉन 1 - 2/3 इंटू x। क्या बात है, ये भी तो बन गया ना बच्चा फॉर्मूला, 2/3 ax हो गया, ay हो गया, 1 जगह प्लस, यहाँ पे माइनस, मतलब बच्चा ध्यान से देखो, यहाँ पे वाला पार्ट को सेम रिपीट करता हूँ, tan इनवर्स ऑफ 5x हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस tan इनवर्स ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, माइनस सॉरी प्लस tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो क्या हो रहा है, ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो गया, ये माइनस में प्लस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या बच्चा, अब क्या हो गया, कहानी खत्म। अब कहानी खत्म हो चुका है, tan इनवर्स ऑफ यहाँ पे आ जाएगा 5x, यहाँ बचेगा tan इनवर्स ऑफ यहाँ पे आ जाएगा 2/3। लेकिन ये हमारे पास क्या था, y था, बट हमें चाहिए क्या बचा, डिफरेंशिएट चाहिए। करते हैं इसको डिफरेंशिएट, करते हैं इसको डिफरेंशिएट। तो tan इनवर्स से क्या था बच्चा, 1/1 प्लस 5x द होल स्क्वायर, डिफरेंशिएट ही होता है, इनटू 5x वापस से करना पड़ जाएगा। और ये तो देखो पूरा का पूरा x कहीं है क्या, नहीं है, इसका मतलब पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है बच्चा, 0। क्या होता है, 0 होता है। अरे समझ में कुछ आ रहा है क्या बच्चा? टेंशन लेने का नहीं बाबा, टेंशन लेने का नहीं, सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान आसान है। मान लो तो सब कुछ आसान है, नहीं मानो सब कुछ खतरनाक है। 5x/1 प्लस 5 का स्क्वायर 25 देन x स्क्वायर। कहीं ऑप्शन में है क्या, कहीं ऑप्शन में है क्या, देखो पहले कहीं ऑप्शन में है क्या, ऊपर दिया है। अरे भाई साहब ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा है। एक सेकेंड एक सेकेंड, मैंने ये 5x क्यों लिखा है बाबा, मैंने 5x क्यों लिखा है? जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो सिर्फ मेरे पास क्या आएगा, अगर मैंने यहाँ पे 5x वापस से करूंगा तो 5 बाहर आ जाएगा, x का तो 1 हो जाएगा ना। मैं भी क्या इंसान हूँ यार, छोटी छोटी गलती करते रहता हूँ, बातें बड़ी बड़ी, गलती छोटी छोटी, ये तो गलत बात है। अब देखो 5 वाला ऑप्शन कहाँ पर है हमारे पास, ऊपर 5 तो हमारे पास a है और a है, ये दोनों कैंसिल कर दो। अब उसके बाद 1 + 25 स्क्वायर, 1 + 25 स्क्वायर, 1 + 5 स्क्वायर, मतलब ये नहीं हो सकता। हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, आंसर क्या हमारे पास, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, 5/1 + 25 सॉरी 1 + 25 1 + 25 स्क्वायर। एकदम सिंपल बच्चा, मजा आ गया आपको देख के? प्लीज 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 बताना अगर आप वीडियो मेरा देखते हो, बाद में जब भी आपको टाइम मिलता है। हाँ बाई चांस गलती से मेरे चैनल पे आ गए, गलती से मेरे वीडियो पे आ गए, गलती से आपने वीडियो देख लिया, अगर गलती से आपको अच्छा लग गया तो गलती से कमेंट कर देना, गलती से लाइक कर देना, गलती से शेयर कर देना, ठीक है? गलती से सब कुछ करना, जानबूझ के कुछ मत करना बच्चा, ठीक है? चलो स्टार्ट करें अभी आगे, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। क्या बात, क्या बात, क्वेश्चन का लेवल ही बढ़ते जा रहा है बच्चे, क्वेश्चन का लेवल ही बढ़ते जा रहा है ना? मजा आ रहा है ना देख के? चलो क्या दिया है, if y equals to tan inverse of 4 sin 2x upon cos 2x minus 6 sin square, then find du upon dx and x वैल्यू 0 बोल दिया है। कोई बात नहीं, लिखते हम लोग पे y equals to tan inverse of
4 साइन 2x अपॉन कॉस 2x माइनस 6 साइन स्क्वायर x। क्या बात कर रहे हो सर, क्वेश्चन तो देख के डर लग रहा है। अरे डरो पापा, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन टाइप के दिया ना। हाँ हाँ, एकदम ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में। आपने तो 12th में देखा ही ना बच्चा, भर भर के क्वेश्चन थे आपके डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्री के। फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स ऑफ, डिफरेंशिएट ही करना है बच्चा, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड मैं डिफरेंशिएट नहीं करने वाला, उसको मैं पहले क्या करूंगा, सिंप्लीफाई। तो देखो 4 साइन 2x बच्चा मैंने बताया था, साइन 2x का फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस x, ये होता है डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 2x देखो cos का 2 3 4 फॉर्मूला था, cos 2x का 4 फॉर्मूला था। ये क्या था बच्चा, 1 माइनस 2 क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर x है तो x लिख दो बच्चा, थीटा लिख दो, है ना। फिर दूसरा क्या था, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 था, और एक क्या था, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और एक tan वाला था। फिलहाल आप इतना ही देख लो, एक सेकेंड सॉरी। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, देखो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस 6 साइन स्क्वायर x दिया है, राइट, है ना। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अभी। अब क्या होगा बच्चे, देखो tan इनवर्स ऑफ 4 2 8 साइन x इंटू कॉस x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x माइनस यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 6 टाइम, 7 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, राइट। अब क्या करे बच्चा, अब क्या करे, हमें चाहिए क्या, डिफरेंशिएट ना। अभी तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे cos स्क्वायर है, यहाँ पे cos साइन स्क्वायर है, मैं एक काम का cos स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि अंदर 10 आ जाए, काम खत्म। 8 साइन x इंटू कॉस x अपॉन cos स्क्वायर से x से मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ पे 7 साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x मैंने ऊपर से डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा बच्चा, देखो ध्यान से, एक से कैंसिल हो जाएगा, इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 8 साइन अपॉन cos क्या जाएगा, tan x हो जाएगा अपॉन 1 माइनस 7 इंटू यहाँ पे अगेन क्या जाएगा, tan x हो जाएगा, राइट। अब तो थोड़ा सा जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा है। अभी देखो कुछ देर पहले मैंने क्वेश्चन किया था ऐसे ना, बना सकते बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, बना सकते, ध्यान से देखते जाओ। बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 7 है, 7 है तो 7 tan x क्या कर सकते हैं, प्लस कर देते ना बच्चा, माइनस ऊपर क्या देगा, tan x हो जाएगा, एक बार x हो जाएगा। लेकिन अपने पास तो एक ही है ना हमारे पास। अरे यार यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर है। चलो अब रॉन्ग नहीं है हम लोग, मतलब बातें बड़ी बड़ी गलती छोटी छोटी हो रही में से। 1 माइनस 7 इंटू 10x स्क्वायर है, तो एक बार 10x इंटू 10x। लो भाई साहब बन गया, एकदम बढ़िया बच्चा, खतरनाक वाला क्वेश्चन था भाई। तुम कहाँ डरा रहे हो। हाँ चलो शुरू करते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ, अब क्या लगेगा बच्चा, फॉर्मूला कौन सा, अभी तो बताया था मैंने, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन एक्स, 1 माइनस x इंटू वाई, ऐसा था। इसका आएगा tan इनवर्स ऑफ x आ जाएगा प्लस tan इनवर्स ऑफ y आ जाएगा, राइट ना। तो बना देते बच्चा, क्या एक तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 7 tan x हो जाएगा, दूसरा प्लस tan इनवर्स ऑफ tan x हो जाएगा, राइट ना बच्चा। अब क्या बच्चा, कुछ तो चीजें आसान हुई, कुछ तो चीजें टफ हो गई। आसान क्या हुई बच्चा, लास्ट वाला, ए से कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा तो इसको सेम कॉपी कर लो, 7 tan x का tan x रख दे यहाँ पे x हो जाएगा। बट हमें y चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए बच्चा, डिफरेंशिएट कर देते, डिफरेंशिएट देखो ध्यान से, dy अपॉन dx इक्वल्स टू tan इनवर्स का 1 अपॉन tan का क्या होता है बच्चा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x का हमें पूरा पार्ट कर रहा है, तो 1 अपॉन 1 प्लस 7 tan x द होल स्क्वायर हो जाएगा। बट हमें इसको वापस से क्या करना पड़ेगा बच्चा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो 7 डिफरेंशिएट करोगे इसको
है ना, डिफरेंशिएट, सॉरी 7 नहीं लिखना था, यहाँ पे x लिखना था, हटो x, तो 7 इंटू 10x हो जाएगा, राइट ना बच्चा। और x का करोगे बच्चा क्या हो जाएगा, x का क्या जाएगा 1 हो जाएगा, राइट ना। चलो उसको छोड़ दो बच्चा, अभी यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 1/1 प्लस 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पे 10 स्क्वायर x हो जाएगा इंटू 7 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 रहेगा, राइट ना बच्चा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखिए x का जो करोगे तुम्हारे पास 1 आएगा डिफरेंशिएट। अब आगे बच्चा, आगे क्या रख देते हैं बच्चा, x की वैल्यू क्या रखना है, 0 रखना है, x की वैल्यू 0 रखना है। 1/1 प्लस 49 इंटू 10 0, है ना। x की वैल्यू 0 रखना है, x की वैल्यू 0 रखना है, तो रखते हैं x की वैल्यू 0। देखो ध्यान से बच्चा, अभी आपने कुछ देर पहले देखा था 0 था, 10 0 में देखो साइन 0 था, 1/2 था, 1/√2 था, √3/2 था, देन यहाँ पे क्या था बच्चा 1 था, है ना। तो 1 इसका उल्टा कॉस में कर दो बच्चा, √3/2 था, 1/√2 था, 1/2 था, यहाँ पे क्या था बच्चा 0 था। 10 के लिए बच्चा 0 कहाँ, देखो 90 पे क्या होता है बच्चा, इन्फिनिटी हो जाता है ना, 90 पे इन्फिनिटी हो जाता है, और 0 पे क्या होता है बच्चा, 0 पे 0 होता है, मतलब 10 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इंटू 7/1 प्लस 0 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1, राइट ना बच्चा। 1 यहाँ पे 1 इंटू 7/1 प्लस 1, तो 1 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन में 8 है क्या बच्चा, हाँ ऑफकोर्स है बच्चा, देखो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बच्चा +8 आया, कितना है बच्चा +8, कितना आएगा बच्चा +8, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं बच्चा। देखो क्या दिया क्वेश्चन, ध्यान से देखो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, एकदम सिंपल, बिल्कुल मेरा मन नहीं कर रहा बच्चा स्टॉप करने के लिए, मन कर रहा बस क्वेश्चन कराते जाओ, बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है। वैसे लेट तो बहुत ज्यादा हो गया मुझे, सुनो अभी क्या दिया है, y इक्वल्स टू 2 पावर a⁻x, एंड हमें क्या बोला बच्चा, d/dx, इसको डिफरेंशिएट करना है, x की वैल्यू हमें क्या रखना है बच्चा 1 रखना है, राइट ना। और क्या बोला, अगर 1 रखूंगा तो log 256 दिया है बच्चा, है ना, फिर हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करना है, करते बच्चा इसको डिफरेंशिएट करते, इसको डिफरेंशिएट क्या बन जाएगा, d/dx इक्वल्स टू, ये देखो a क्या दिया बच्चा a⁻x है, तो बच्चा डिफरेंशिएट करने से a⁻x से क्या होता है a⁻x हो जाएगा, a⁻x इंटू लॉग ये होता है, राइट ना। तो देखो यहाँ पे 2⁻ax दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2⁻ax, 2⁻x का 2⁻x इंटू लॉग 2 हो जाएगा। बट हम क्या करें, वापस इसको डिफरेंशिएट करेंगे, d/dx यहाँ पे इंटू x हो जाएगा, 2⁻ax इंटू लॉग 2 इंटू ax हो जाएगा, सिर्फ a हो जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें क्या दिया है, अगर मैंने 1 रखा तो d/dx, अगर मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, x इक्वल्स टू 1, है ना बच्चा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे देखो 2 इंटू a इंटू 1 हो जाएगा, यहाँ पे log 2 हो जाएगा इंटू a, इसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे बच्चा 256, यहाँ पे 256 हो जाएगा, और 2 पावर a इंटू यहाँ पे log 2, है ना, इंटू log 2 इंटू log 2, है ना। अभी एक सेकेंड, log 2 की वैल्यू, एक सेकेंड, log 256 है ना, log 256 है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे log 256, यहाँ पे आ जाएगा log 2 a इंटू log 2 दे दिया। नेक्स्ट पार्ट में आते बच्चा, यहाँ पे 256 किसका स्क्वायर होता है बच्चा, देखो ध्यान से यहाँ पे, अगर मुझे हटाना है इसको, मैं इधर करता हूँ, log 256 16 का स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर हो जाता है ना, फिर 16 यहाँ पे कर देता हूँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 4 यहाँ पे 8, देखो 16 का स्क्वायर 256 होता है, फिर 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो 4 का स्क्वायर होता है, 2 वापस चले जाएगा, तो 4 पावर क्या जाएगा 4, फिर 4 किसका 2 का स्क्वायर, 2 पावर 4, 4 2 8, 2 पावर यहाँ पे 8 हो जाएगा, 2 पावर 8, हम लिखूंगा 2 पावर यहाँ पे आ जाएगा 8 इक्वल्स टू, है ना, हम 2 का पावर 8 का 256 आ जाएगा, यहाँ पे 2a इंटू a log 2, है ना। अब 8 को यहाँ सामने लेके आ जाता हूँ, 8 log 2 रहेगा, यहाँ पे 2 पावर a इंटू a इंटू log 2, ये log 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना।
अब यहाँ पे क्या बचेगा बच्चा बताओ, यहाँ पे क्या बचेगा, 8 इक्वल्स टू 2 पावर a इंटू, आप यहाँ पे a ले लो। अब इसको लिखना कैसे बच्चा, देखो 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, देखो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, मतलब 2 पावर a इंटू a। कंपेयर कर लो बच्चा इसको इसके साथ, देखो a 2 की जगह पे 2 है, और यहाँ पे a की जगह पे 2 है, यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 है, मतलब a की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। a की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली क्या हो गया, 2 आ गया। समझा ना बच्चा, ये मैंने कैसे पार्ट किया, देखो ध्यान से बता देता हूँ। 8 इंटू 2 पावर a इंटू a था, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चा, यहाँ पे 2 चाहिए तो 2 लिख दिया, 2 का पावर 2 कर दिया, कितना देगा 4 हो जाएगा, बचा क्या 8 होने के लिए 2 बचा। देखो 2 पावर a इंटू a, मतलब इसको इससे कंपेयर किया 2 आ गया, इससे कंपेयर किया 2 आ गया, दोनों सेम ही आना चाहिए। ठीक है, तो हमें पता चल गया बच्चा इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। भाई बच्चा आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया बच्चा आप सभी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे बच्चा, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग। सब क्वेश्चन बहुत सारे बच्चा भी, कितने सारे क्वेश्चन है। चलो पहले इसको ही कर लेता हूँ, उसको फिर देखेंगे बाद में, टाइम मिला तो कर दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चा। ये क्वेश्चन पे आते हैं, x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा दिया है, y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा दे दिया है, राइट ना बच्चा। ध्यान से सुनो, अभी क्या करना है, 25 में आया बच्चा क्वेश्चन, ये पैरामेट्रिक फंक्शन में था। कौन सा फंक्शन बच्चा, पैरामेट्रिक, सेपरेट सेपरेट करना अपने को। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dx अपॉन डी थीटा के फॉर्म में करेंगे, ये यहाँ पे जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डी अपन, फिर वापस आप इसको करना पड़ेगा cos थीटा, cos थीटा क्या जाएगा, यहाँ पे cos थीटा लिखते हैं, तो a 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू cos क्या जाएगा माइनस ना, बिकॉज मैंने बताया जो सी से स्टार्ट होता है डिफरेंशियल वहां पे माइनस आ जाता है, राइट। यहाँ पे माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये हमारे पास आ गया। अब दूसरा बच्चा हम किसको निकालेंगे, y वाले को, तो डी अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू क्या जाएगा a इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, फिर डी अपॉन डी थीटा इंटू आ जाएगा साइन थीटा, राइट ना बच्चा। 3a साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर जाएगा साइन क्या हो जाएगा cos थीटा, क्या बच्चा cos थीटा हो जाएगा। चलो अब हमें निकालना है क्या बच्चा, ये वाला पार्ट देखना है ना, पहले हम इसको सबसे पहले करते हैं, डी अपॉन डी एक्स निकालते हैं, तो डी अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये पहले हम निकाल लेते हैं। अब डी अपॉन क्या था 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट ना, डिवाइड बाय 3 माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, राइट ना। अब देखो कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चा, काटो, 3 3 गया, ये a गया, कॉस स्क्वायर से कॉस गया, साइन से साइन स्क्वायर में से गया, ऊपर क्या बचेगा साइन थीटा, नीचे क्या बचेगा कॉस थीटा, एंड यहाँ क्या बचेगा माइनस, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चा यहाँ पे माइनस टेन थीटा, है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास माइनस में आएगा, राइट ना बच्चा, यहाँ तक का पार्ट। अब आगे बच्चा ध्यान से समझो, अभी हमें निकालना क्या बोला, निकालने क्या बोला बच्चा, ध्यान से समझो आप सभी। रूट ऑफ 1 प्लस डी अपॉन डी एक्स द होल स्क्वायर बोला है, रखते हैं यहाँ पे रूट ऑफ 1 प्लस डी अपॉन डी एक्स हमने क्या निकाला माइनस टेन थीटा द होल स्क्वायर, राइट ना बच्चा। रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर का स्क्वायर बच्चा टेन थीटा हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर बच्चा फॉर्मूला देखा जाना पहचाना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चा, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा। अभी रूट के अंदर है तो यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, अब रूट से स्क्वायर का आंसर आ जाएगा सेक थीटा, क्या बच्चा यहाँ पे सेक थीटा, क्या बन जाएगा सेक थीटा, ऑप्शन में क्या बच्चा सेक थीटा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, राइट ना बच्चा। देख लो एकदम सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, बढ़ते हैं बच्चा नेक्स्ट पार्ट पे, ध्यान से सुनो आप सभी। हाँ क्वेश्चन दिया है थोड़ा सा इजी, ये ट्रिक है बच्चा याद रखो, ट्रिक है बच्चा याद रखो, क्या ट्रिक है, डी अपॉन डी एक्स, अगर एक्स रेस टू एक्स दिया है तो उसको क्या, उसको जब तुम डिफरेंशिएट करोगे एक्स रेस टू एक्स आएगा, 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा, ऐसा मैंने ट्रिक में लिख दिया है, तो आप चीजें इसको याद रखना, अब इसको याद रखना बच्चा, ठीक है। अगर नहीं समझा बच्चा आप लॉग लो, टेकिंग लॉग करके आप सॉल्व करो बच्चा, आपको यही आने वाला है, इससे बेटा आप याद कर लो ना। चलो ट्रिक यही याद है बच्चा। चलो ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चा आप सभी को, क्वेश्चन दिख रहा होगा आप सभी को, तो क्या क्वेश्चन है बच्चा, एकदम लेवल वाला क्वेश्चन है, 25 एंड 22 में आया था, 25 22 में आया था, ध्यान से देखो आप सभी, क्या दिया है,
x पावर x रेज टू x ऐसा क्वेश्चन दिया है, हम लेट अज्यूम कर लेते हैं x रेज टू x को हमने अज्यूम कर लिया t, हमने अज्यूम कर लिया t, तो क्या बच्चा, therefore t इक्वल्स टू x रेज टू x। अब हम क्या करते हैं बच्चा, अभी मैंने कुछ देर पहले इसको बताया पीछे कि कोई हमारे पास ऐसा दिया, उसको हमारे पास इस तरह से आने वाला है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, इसको dt अपॉन dx के फॉर्म में करूंगा तो x रेज टू x 1 प्लस log x ऐसा हो जाएगा, ऐसा मैंने बोल दिया। चलो है ना, ये हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो मैं लेता बच्चा हमारे पास जो क्वेश्चन दिया था, तो y मैं इसको ले लेता x रेज टू x ऐसा दिया हमारे पास, हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट dy अपॉन dx के फॉर्म में करेंगे। लेकिन उसके पहले हमें करना पड़ेगा, जब भी किसी को पावर होता है हम किसको लेके आते हैं बच्चा, हम लेके आते हैं लॉग को, तो log y कुछ हो जाएगा, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, x रेज यहाँ पे आ जाएगा log, तो log x रेज टू x ऐसा हो जाएगा, इसको लेके आते सामने x रेज टू x है ना, इंटू यहाँ पे आ जाएगा log x, राइट ना बच्चा। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते बच्चा, यहाँ पे ध्यान से देखो आप सभी, हम करेंगे बच्चा इसको डिफरेंशिएट है ना, और डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे 1 अपॉन वाई, यहाँ पे डी अपॉन लॉग एक्स 1 अपॉन वाई हो जाएगा, यहाँ पे x रेज टू एक्स बार आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा log x, फिर प्लस log x बार आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, एक्स रेज टू एक्स हो जाएगा, राइट ना बच्चा, x रेज टू x। अब देखो बच्चा ध्यान से, x रेज टू x ऐसा रखो, log x का जगह 1 अपॉन x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे ध्यान से देखो log x, और ये वाला पार्ट देखो बच्चा ध्यान से, इसका हमने डिफरेंशिएशन निकाल चुके हैं बच्चा, यही है ना पूरा पार्ट, आप देखो बच्चा पूरा पार्ट यही है, ठीक है, आप इसको t रख दोगे तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है, x रेज टू x है, मतलब ये पूरा पार्ट d x रेज टू x अपॉन dx था, तो हमारे पास x रेज टू x आया था 1 प्लस log x आया था, तो मैं यहाँ पे इसकी जगह पर लिख सकता हूँ बच्चा, है ना, क्या बन जाएगा बताओ, x रेज टू x 1 प्लस log x। ऑप्शन में है क्या बच्चा, देखो पहले ये पहले y को भी भेजते बच्चा, पहले आप देखो क्या हो जाएगा, y इधर जाएगा तो y क्या था 3 बार था ना, यहाँ पे dy अपॉन dx बचेगा, यहाँ पे x रेज टू x y इधर आया ना, और इनटू देखो इसके बाद का ये पावर 1 है, ऊपर जाए क्या जाएगा x पावर -1 हो जाएगा, मींस ब्रैकेट में बच्चा x पावर x -1 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ से कुछ कॉमन अपन निकाल रहे क्या, नहीं निकाल रहे, x रेज टू x लिखते हैं अपन, है ना, x रेज टू x प्लस x रेज टू x लिखते हैं, फिर log x लिखते हैं, फिर और क्या लिखेंगे बच्चा, और भी कुछ लिखते हैं, और क्या बच रहा है हमारे पास, और क्या बच रहा है 1 प्लस ना, क्या बच रहा है 1 प्लस log x बच रहा है, राइट ना बच्चा। देखो ऑप्शन में है क्या, x रेज टू x यहाँ भी तीनों में है, राइट ना, फिर x रेज टू n वाला इधर है, फिर x रेज टू x 1 प्लस log x, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर बच्चा, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, राइट ना बच्चा। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चा, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे आते बच्चा हम लोग, ध्यान से आप सभी देखो, नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है, खत्म हो गया भाई साहब, है कि नहीं है, खत्म हो गया। चलिए क्वेश्चन बीच में हमने छोड़ा था बच्चा, कौन सा क्वेश्चन था, उसको भी खत्म कर देते बच्चा, उसकी भी कहानी खत्म करते हैं, ये वाला क्वेश्चन था, ऐसा ना हो कि हमने कुछ छोड़ दिया है ना, सब कुछ बताऊंगा बच्चा, डोंट वरी। मजेदार क्वेश्चन है बच्चा, देखो ध्यान से क्या दिया है, y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ रूट में 1 प्लस cos x अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस cos x अपॉन 2 ऐसा दे दिया है, डी अपॉन डी एक्स पूछा है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो ध्यान से, cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, हमने एक फॉर्मूला देखा था, एक और देखा था cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट है बच्चा। अब यहाँ पे प्लस दिया, इसका मतलब बच्चा हम क्या कर सकते हैं, इस 1 को इधर लेके जाते हैं, cos 2 थीटा यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस ना, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पे जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, राइट ना बच्चा, एकदम सिंपल। अब यहाँ पे देखो इसको यहाँ लेके जाता हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 यहाँ पर रहेगा, एक माइनस क्या जाएगा cos 2 थीटा, मतलब एक देखो
1 माइनस कॉस टू थीटा, ध्यान से भी आप सभी देखना, tan इनवर्स ऑफ यहाँ पे रूट में 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस, अगर यहाँ पे हाफ है, देखो यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे क्या 1 हो रहा था, फिर यहाँ पे आधा है, अगर बच्चा यहाँ पे आधा है तो उसका यहाँ पे क्या उसका भी आधा हो जाएगा, मतलब ध्यान से सुनो, क्या जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 था, यहाँ पे एक्स बाय 2 फिर इंटू 2 और नीचे मल्टीप्लाई क्या जाएगा एक्स बाय 4 हो जाएगा ना, आधे का भी आधा, देखो समझो ध्यान से, बताता हूँ आपको कैसे हुआ, डिवाइड बाय यहाँ पे प्लस वाला माइनस वाला क्या हो जाएगा बच्चा, देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 4, कैसे बच्चा ध्यान सुनो, अगर यहाँ 2 थीटा था है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय, हमने क्या कर दिया 2 थीटा था ना, सॉरी 2 थीटा था, 2 थीटा बाय यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, सपोज यहाँ पे 1 प्लस कॉस सिर्फ थीटा है, तो हम क्या करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय, हम क्या करें 2 से डिवाइड करते हैं, आधा हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2 है, फिर भी यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर, हम क्या करेंगे बच्चा कॉस स्क्वायर, वापस से देखो थीटा अप, एक सेकेंड, थीटा अपॉन 2 था और इनटू हम क्या करेंगे 1 बाय 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 क्या 4 हो जाएगा, इससे बच्चा पे 4 आया, राइट ना, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से tan इनवर्स ऑफ है ना, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा बच्चा, देखो स्क्वायर से दोनों का स्क्वायर ले लोगे, इसका भी स्क्वायर दोनों एक साथ लोगे, रूट कैंसिल कर देगा, क्या बचेगा बच्चा, हमें ध्यान से देखो आप सभी, cos x बाय 4 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा sin x बाय 4 बचेगा, राइट ना, अब साइन कॉस अपॉन साइन, तो tan इनवर्स ऑफ यहाँ पे जाएगा cot x बाय 4 हो जाएगा, cot x बाय 4 हो जाएगा, यहाँ पे y है cot है बच्चा, ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चा ध्यान से सुनो, अब हम क्या करेंगे, अगर tan होता बच्चा हम डायरेक्टली काट देते हमारा आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पे cot है, हम इसको किस में tan में चेंज करना पड़ेगा, tan में चेंज करना पड़ेगा, है ना बच्चा, ध्यान सुनो, तो एक सेकेंड बच्चा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इक्वल करता बच्चा पाई बाय 4 होता है ना, पाई बाय 4 ना, नहीं पाई बाय 2 होता है बच्चा, क्या होता है पाई बाय 2, इसको मैं हटा देता हूँ बच्चा, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बाय 2, यहाँ पे क्या लिखता हूँ बच्चा पाई बाय 2, अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास tan के फॉर्म में, तो मैं इस वाले पार्ट को तो भेज सकता हूँ, तो क्या जाएगा tan इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स ऑफ x, इसके फॉर्म में कर सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ ना, इसको करते बच्चा, तो मैं इसको tan इसको पूरे x समझता हूँ, तो क्या बन जाएगा बच्चा ध्यान से देखो, पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स ऑफ x से पूरा पार्ट रहेगा, मतलब cot क्या हो जाएगा x बाय 4, राइट ना, ये कॉट से कॉट कैंसिल हो जाए, पाई बाय 2 कॉट से कॉट कैंसिल माइनस एक्स बाय 4 हो जाएगा, राइट, देखो बच्चा ये कॉट से ये वाला कॉट कैंसिल हो जाएगा, अब डिफरेंशिएट करो बच्चा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या है बच्चा कांस्टेंट है ना, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 बाय 4 बाहर आ जाएगा और एक्स से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब माइनस 1 बाय 4, क्या माइनस 1 बाय 4 ऑप्शन में है, यस बच्चा है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बच्चा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राइट ना बच्चा, तो मैंने आप सभी को सभी क्वेश्चंस बता दिए बच्चा, है ना, एकदम शुरू से लेके आखिरी तक के पूरे क्वेश्चन मैंने करा दिए सॉल्व, एंड आज का लेक्चर बच्चा यहाँ पे हो जाता है खत्म, तो बच्चा मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ शुरू से लेके एंड तक बने थे, और आपको डिफरेंशिएशन का जो एक डर था, आई होप बच्चा कि मैंने थोड़ा डर कम कर दिया आप सभी का, बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा है डरावना, थोड़ा है, बच्चों को ऐसा लगता है कि हम एक क्वेश्चन को इस चैप्टर को नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी मैंने ट्राई पूरा किया बच्चा कि आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाओ, अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओ, बिकॉज आपको मीन्स क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, राइट, तो मेरा ओरल बताने का मतलब ये था, समझाने का मतलब ये था कि बच्चा डरने वाली कोई बात नहीं है, अगर आप सही तरीके से सही चीजों को देखोगे, समझोगे, ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी बच्चा आपके लिए एकदम आसान होगा,
राइट। सो हमने बच्चा मैट्रिसेस बताई आप सभी को, मैट्रिक्स आपने देखा रहेगा बच्चा, आप वहां से जज कर लेना कि मैं किस तरीके से आपको बच्चा टीच कर रहा हूँ, किस तरह से आपको बच्चा सीटी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। हमारा जो सारथी बैच ना बच्चा बहुत ही ज्यादा, मतलब हमने फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे हमने अपना खुद का बैच लॉन्च किया है फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए बच्चा। आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में बताया हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है बच्चा, एकदम खतरनाक लेक्चर चल रहा है। और फिजिक्स भी बच्चा स्टार्ट हो चुका है, मजेदार लेक्चर चल रहा है बच्चा। सर ने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया, आप उनका वीडियो जरूर जाके देखो, बहुत मस्त बताया बच्चा। कुछ अपने ट्रिक्स बताए जो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएंगे। और केमिस्ट्री सर तो क्या बताओ बच्चा, ठीक है। तो आप वीडियो देखो, यहाँ भी मतलब आप, हमारा पूरा प्लेलिस्ट बन गया बच्चा, आप जाओगे आपको सब कुछ मिल जाए चैनल पे। एंड प्लीज बच्चा, अगर आप सच में अच्छा स्कोर करना चाहते हो सीटी में, तो जरूर बच्चा पढ़ो, हर एक चीज हमने समझा, बहुत प्यार से बच्चा हर एक चीज बता रहे हैं, ताकि आपका पूरा डर खत्म हो जाए बच्चा। अगर आपको चाहिए अच्छे मार्क्स चाहिए तो बच्चा डेफिनेटली आप करो बच्चा, एकदम बेसिक से। मैं बच्चा पूरा ट्राई, हमारी पूरी टीम पूरा ट्राई करेगी बच्चा आपके एग्जाम से पहले। देखो हमारे जो बैच करा बच्चा सारथी आपका साथ देंगे बच्चा, पूरा साथ देंगे हम लोग आपके एग्जाम तक बच्चा, आपके साथ हम लोग हर एक चीज बता के देंगे। साथ बच्चा कुछ ट्रिक्स भी हम बताते रहते हैं बच्चा आप सभी को, जो आपको हेल्प करेगा। सो डरने वाली बात नहीं बच्चा, आप चीजों को प्रैक्टिस करो, हमारे सारथी बैच के साथ ज्वाइन रहो, चीजें देखते जाओ बच्चा। जब भी वीडियो आते बच्चा सब्सक्राइब करके रखो, आपको हमेशा नोटिफिकेशन आते रहेगा। हम हर दिन बच्चा 1 से 2 वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ताकि आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए बच्चा, और आप जल्द से उसको चीजों को सीख पाओ। जितना जल्दी सीखोगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो, उतना अच्छा मार्क्स आपको आने वाला, राइट ना बच्चा। तो देर ना करते हुए आज का हमारा जो चैप्टर है खत्म हुआ। और हाँ, चैप्टर मींस बच्चा हम बोल सकते हैं डेफिनेशन खत्म हो गया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा एंड में बच्चा, बाद में पूरा चैप्टर होने के बाद अगर आप कमेंट करते हो बच्चा, तो कुछ और भी क्वेश्चन लेके आऊंगा, जिससे आपका पूरा डर खत्म हो जाएगा। और भी अगर क्वेश्चन आपको लगे ऐसा क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया, तो बता देना बच्चा, मैं और भी क्वेश्चन ऐड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। हम इतना बताया तो और भी एक्स्ट्रा बता सकते हैं, ठीक है। तो सोचने वाले समझने वाली बात नहीं बच्चा, यहाँ पे मैं सब कुछ बता दूंगा। अब कोई नया चैप्टर बच्चा मैं स्टार्ट करूंगा, जहाँ पे आपको और चीजें बताऊंगा। तो प्लीज 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 हमारे साथ जुड़े रहिए बच्चा। ये जो आपका प्यार है बच्चा, बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करता है बच्चा हमें। 2-2 घंटे 3-3 घंटे 1.5 घंटे बच्चा वीडियो बनाने में, 1-1 घंटे वीडियो बनाने में एनर्जी लगती है बच्चा। वो एनर्जी आपके जो मतलब वीडियो देखते हो बच्चा, उस पर कमेंट करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो बच्चा, उससे हमें एनर्जी मिलता है, जिससे हम और ज्यादा एफर्ट डालते हैं बच्चा आप सभी के लिए। तो अगर हमें एनर्जी देना बच्चा, तो आप लाइक करो, शेयर करो और कमेंट कर देना बच्चा। अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा है बच्चा, प्लीज आप अपना प्यार जैसा दिखाना है, हार्ट देख के, इमोजी देख के, जैसा आपको लगे बच्चा वैसा प्यार दिखा सकते हो। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चा बाय बाय, थैंक यू सो मच।